Almost finished. Just a few more. Oh, that's quiet. Maybe a little too quiet. Actually, you know what? This industry thrives on a little chaos, a little laughter. You don't need $1 million listing to have $1 million sense of humor. Let's get in on the fun. इतिहास गवाह है कि चैनल पार्टनर को छोड़ के जो क्लाइंट डायरेक्ट गया डेवलपर के पास, उसने 20-25 लाख रुपए महंगा ही लिया। भाई साहब, अच्छा, एक और खेल है ना प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ना, वास्तु बहुत देखते लोग। साउथ फेसिंग नहीं लेते, साउथ फेसिंग नहीं लेते, कोई फेसिंग नहीं लेते, न्यूमरोलॉजी 7 नंबर और 3 नंबर में थोड़ा मसला हो जाता नहीं लेते। जब तक जगह पसंद नहीं आया तब तक नहीं लेते। लेकिन एक बार जगह पसंद आ गई ना, तो फिर साउथ फेसिंग हो कि आपके माउथ पे फेस कर रहा हो, वो कहाँ फेस कर रहा हो, जगह पसंद आना चाहिए। तो बिल्डिंग का भी कैसा खड्डा खोद रहे ना, खड्डा, तो उस टाइम पे बुक कर लो। अगर उस टाइम भी बुक नहीं किए तो प्लेन पे बुक कर लो, क्योंकि प्लेन आने तक 45% ड्यू हो जाते हैं। राइट, और फिर जैसे जैसे स्लैब चढ़ता जाएगा ना, तो रेट बढ़ता जाएगा। बराबर। रजत सर के साथ मेरे को एक अच्छी बात याद आ गई थी। हम लोग एक जगह फ्लैट देख रहे थे, तो चाबी बड़ी लेट आ रही थी। रजत कौन? रजत कपूर। रजत कपूर जी, चाबी लेट आई तो अब मैं क्या करूँ यार, एक तो बड़े आदमी है, उनको खड़ा रखना भी अच्छी बात नहीं। और मैं बोल के भी रखा था उन लोगों को, सर आ रहे चाबी रेडी रहना चाहिए। वो भी अपने एटीट्यूड में आ रहा बंदा। वापस बताओ एक बार, कैसे कैसे आ रहा है? तो हमारे इस पॉडकास्ट में द नॉन टॉक शो का फॉर्मेट क्या है आपको ऑलरेडी पता है। हम यहाँ पे बातें करते हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक जरिया बनाया है, जिसके थ्रू जितने भी ब्रोकर फ्रेटर्निटी के लोग हैं, जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, दे कैन कम आउट और वो अपना ओपिनियन वॉइस कर सकते हैं यहाँ पे। आज इससे पहले आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था नहीं, और नो योर एजेंट के पीछे हमारा एक ही मकसद था कि लोग आए और अपना ओपिनियन, जो ब्रोकर्स की साइड की स्टोरी है, उसको बाकी लोगों तक पहुंचाए, आप लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जनरली ना, मार्केट में इंडस्ट्री का नाम आई थिंक बिना मतलब के खराब किया हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, चोर है, ये है, वो हम चेंज करना चाहते हैं परसेप्शन। तो अभी तक के जितने एपिसोड से आपने देखा होगा, हमने एक लैडर की तरह क्लाइंब किया है उसको। हमने शुरू किया था काफी नीचे से, धीरे धीरे करके हम ऊपर तक गए। वी टच्ड अ पीक। हमने इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, काफी जितने कॉन्वर्सेशंस थे हमारे, काफी सीरियस थे, कुछ हंसी मजाक था, कुछ मसाला था। बट आज जो है ना, आज हमारे जो गेस्ट है, आज वो एक ऐसे गेस्ट है जो एकदम ग्राउंड से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से वो एक चैनल पार्टनर है। उन्होंने काफी बड़ा स्पेक्ट्रम देखा है ऑफ द इंडस्ट्री चेंज, नीचे से बड़े हुए हैं, और उनका एक अपना एक अंदाज है जिस तरह से वो होम सेलिंग करते हैं, या फिर एक क्लाइंट को उसके ड्रीम होम से मिलवाते हैं, चाहे वो रेंटल हो, चाहे वो प्राइमरी मार्केट का घर हो, यानी उनका पहला घर हो। तो आज के जो हमारे गेस्ट इज अ वेरी स्पेशल गेस्ट। उन्होंने अपना, ही इज केप्ट अप विद द टाइम्स, ही हैज हिज ओन सोशल मीडिया प्रेजेंस आल्सो। उनका बहुत ही यूनिक अंदाज है। हंसते खेलते घर कैसे बेचा जाए, आइए हम उनसे समझते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम आवर गेस्ट अमिक सिद्दीकी जी। अमिक जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सर। और बाकी जो लोग देख रहे हैं इस एपिसोड को, वो एक चेहरे को पहले से पहचानते होंगे, जैसा ऋतिक रोशन बोलता है ना, वो इस चेहरे को पहचानते हैं। तो आप भी इस चेहरे को पहचान रहे होंगे। ये हमारे अब भाई बन चुके हैं, ब्रेक इन पार्टनर बन चुके हैं। ही इज ऑलवेज हियर बिकॉज हमारे इस पॉडकास्ट में एक अलग से तड़का जो ऐड होता है ना, वो सागर भाई ऐड करते हैं। सागर भाई, वेलकम सो मच एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर, बोथ ऑफ यू, दोनों के लिए। अभी भाई कैसा है ना कि हम लोग का जो फॉर्मेट है बहुत ही एकदम इनफॉर्मल सा है। मेरे पास कोई लिखे हुए क्वेश्चंस पहले से मैंने बनाए नहीं है। मेरे पास हमेशा क्वेश्चंस होते हैं, मैं वही पूछता हूँ और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, राइट। तो मेरे को पहले तो आपसे ये पूछना था, समझना था कि आपने कब शुरू किया। पहले तो आई नो कि आपने 2005 से शुरू किया। जब आपने तब शुरू किया था,
और आज जब आप ऑलमोस्ट 20 साल बाद यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या चेंजेस आपको देखने को मिले इंडस्ट्री में? कैसे वर्किंग पहले होती थी और आज क्या चेंज आया है? दो अलग मार्केट है। चेंजेस अगर डेवलपर लॉबी की बात करें तो काफी अपग्रेड हो गए, हम्म, और चेंजेस तो ये नॉर्मल है ना, पुरानी बिल्डिंग नहीं बन रही है, यही चेंजेस है। लोग जब बोलते हैं ना रियल एस्टेट में क्या चेंज हो रहा है, बोला जूनी बिल्डिंग नहीं बन रही है और क्या हो रहा राइट। है ना। पहले से ही आप मतलब घर बेच रहे थे कि रेंटल्स पे थे कि किसमें थे आप? रेंटल, ओनली रेंटल। क्यों घर ऐसा? किसी को बेचना ही नहीं। घर मैं जो मार्केट में बैठा हूँ बैंड्रा घाट सेंटर क्रूज, हाँ 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 हाँ। वो ओनर का, वहाँ के जो प्रॉपर्टी ओनर है ना, उनका अपना अलग चार्म है। ओके। एक पोस्टल है बैंड्रा, पाली हिल, कार्टर रोड, कौन बेचेगा यहाँ की प्रॉपर्टी? ये भी सही बात है। तो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी का जो है प्राइसिंग निकालने के लिए हम चैनल पार्टनर को फोन करते हैं। अब एक अंकल ने कॉल की, बेटा हमारा घर पाली हिल पे है, थोड़ा सीनियर सिटीजन थे, तो उनको बेचना है, कितना मिलेगा? जाके जब मैंने घर देखा तो बोला आपका ये प्रॉपर्टी 6 करोड़ तो मिल जाएगा। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, 16 या 17 के टाइम की। अच्छा, तब की बात है। ज्यादा नहीं मिलेगा। बोले मैंने ट्राई करूंगा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन? बोले हमारा एक्सपेक्टेशन 8 करोड़ का, मिला इतना तो नहीं मिलेगा, बट मैं फिर भी आपके हिसाब से मार्केटिंग करता हूँ, क्योंकि जिनको पाली हिल रेसिडेंसी चाहिए, पाली हिल पोस्टली चाहिए, तो मे भी हो सकता है वो पे करे उसका, कि वैसे भी इन्वेंट्री इतनी होती नहीं पाली हिल पे। और जब मैंने उनको उनके मैचिंग का कस्टमर लाया तो बोले नहीं, हमको तो 8.5 चाहिए। तो ऐसा होता है। तो रीसेल मार्केट बैंड रखा कि तो हम लोग इसके लिए रेंटल पे ज्यादा फोकस करते, रेंटल ही देखते थे। बट अगर पैंडेमिक के 2-3 साल पहले की बात करें या पैंडेमिक की बात करें तो मार्केट, प्राइमरी मार्केट बहुत अलग हो गई है। और सबको क्या अपग्रेड चाहिए ना आज की डेट में। अब रीडेवलपमेंट स्टार्ट हो गया अचानक से, तो रेंटल वाले कहाँ जाएंगे? सही बात है। बिल्डिंगें तो टूट रही है और आप तो रेंटल कर रहे थे। तो मैं तो अच्छा है, शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं पैंडेमिक से पहले ही प्राइमरी मार्केट में घुस गया, रेंटल थोड़ा फोकस मेरा कम हो गया। अच्छा। मैं बोला अब ये मार्केट में, रेंटल मार्केट में कोई दम है नहीं, क्योंकि बिल्डिंग टूटेगी तो आप क्या रेंट पे दोगे? सही बात है। वहां के लोग कहीं और दूसरे एरियाज में रेंटल में देखेंगे या उनको। बिल्डिंग टूट रही है 110, 120, 130 एक ही एरिया में सडनली, तो कहाँ से अकोमोडेशन मिलेगा? सबका तो बजट आपका इतना है नहीं। तो लोग अपने हिसाब से कोई अंधेरी शिफ्ट हो गया, कोई बोरीवली। अब अंधेरी बोरीवली तो हम कभी देखे नहीं इस काम को लेकर। ऐसा तो हमने देखे भाई, हम नाला सुबारा विरार भी देखे, ऐसा नहीं है। ये काम को लेकर हमको नहीं मालूम कि अंधेरी बोरीवली में क्या है। बट एक्सप्लोर, अभी जैसे आपका प्लेटफॉर्म, जैसे आपने बताया कि सच में मैंने भी देखा नहीं, आपका अच्छा एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। कोई भी ना वेस्टर्न में देखा, ना सेंट्रल में देखा, ना हर्बल लाइन में देखा, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने निकाले हो। तो यहाँ हम लोग मतलब चैनल पार्टनर को थोड़ा सा बोलने का मौका मिले। राइट। वैसा हमारी कोई सुनता ही नहीं। ये सही बात है, पता है, इसीलिए हमने शुरू किया। अमित भाई, तो कंटिन्यू, आपने जो बोला ना कि एकदम से बांद्रा में ऐसी एक लहर आई कि भाई अब घर टूट रहे हैं एकदम से और एकदम से बन रहे हैं, क्या राज है इसके पीछे? 10 साल से मार्केट बंद थी। डेवलपर लॉबी की बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन 10 साल पूरा बंद था। अभी सही ढंग से देखोगे तो अब पैंडेमिक से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन पैंडेमिक आने से रुक गया था। और जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, डेवलपर के प्रेशर से, डेवलपर लॉबी से प्रेशर से पैंडेमिक जल्दी भाग गया। प्रेशर दिए ना, कोविड को क्या बोलते हैं, क्या था, काय की लहर थी वो, कोविड की, कोरोना। हाँ, तो वो डेवलपर के प्रेशर से जल्दी भाग गया थोड़ा। नहीं तो और 1-2 साल और चलता हो शायद। ऐसा? हाँ, क्यों काम करने का था ना उनको, वर्कर नहीं मिल रहे। राइट राइट राइट। टेक्निकल चीजें हैं कि 10 साल के बाद आराम से बाढ़ आ गई। कैसे? तो कुछ अब होता है कमिटमेंट लोगों का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाता होगा, पहुंचता होगा, काम रुक जाता है ना। मैं अगर आपको खुश नहीं करूं तो आप वीडियो रोक दोगे ना, क्यों पोस्ट करोगे? ऐसा होगा नहीं, अभी हम उस पोजीशन में आए नहीं है। हाँ, नहीं आगे हम कभी पहुंचे भी नहीं उधर। आइए वीडियो आप टेलीकास्ट करो, आ जाओगे पोजीशन पे आप। तो क्या होता है, हर कोई इंसान जुड़ा हुआ है, सब बिजनेस करने बैठा है, चाहे जो भी हो, नेता से लेके अंबानी तक। नीता अंबानी नहीं बोल रहा हूं मैं, नेता से लेके अंबानी तक। तो अच्छा। सभी लोग बिजनेस करने के लिए हर जुड़े हैं सब। छोटा बड़ा, बड़ा बड़ा टर्नओवर है, छोटी मूड़ी में बड़ा बिजनेस है। राइट राइट। तो है, सब जुड़े एक दूसरे से, सबका घर चलना चाहिए ना। सही बात है। सागर भाई, आपका क्या टेक है? एकदम से क्या बूम आई होगी ऐसे, एकदम से कैसे ये रीडेवलपमेंट पे चांस बन गया? सो आई विल टॉक अबाउट फैक्ट्स। कोविड में जो गवर्नमेंट है, बीएमसी, उनके पास जो रेवेन्यू आती है, टैक्स कलेक्शन और प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैम्प ड्यूटीज और वो सब, तो बहुत कम हो गया था, क्योंकि पीपल वर वेरी पैनिक्ड और उन लोगों के पास पैसा नहीं था, ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे। तो वो स्टैम्प ड्यूटी से जो रेवेन्यू आता है वो बहुत कम हो गया था। एंड प्लस उसके बाद डेवलपर ने लोग भी कोई बिल्डिंग्स यार उसमें हाथ नहीं डाल रहे थे, बिकॉज रेट्स इतने हाई थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट केम अप विद स्कीम कि आपका
50% बेनिफिट मिलेगा आप टीडीआर में एंड एफएसआई में। आप पैसा दोगे तो हम लोग आपको उतना प्राइस कम करके देंगे। तो वो जो बेनिफिट था, वो लोगों ने यूटिलाइज करने के लिए बिल्डर्स लोगों की भीड़ लग गई कि मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है अगर अभी यहाँ पे मैं बिल्डिंग बनाने जाऊंगा तो बहुत सारे लोगों ने टीडीआर परचेज कर लिए। टीडीआर का फुल फॉर्म है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। तो ये उन लोगों ने परचेज कर लिया जिससे बहुत लाखों स्क्वायर फीट परचेज किया गया, और वो तभी की बात है 2021 के दिसंबर की। ये सब तभी का लिया हुआ है जो अभी धीरे धीरे बना रहे हैं। सागर भाई, टीडीआर को ना आप और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ ना फॉर आवर ऑडियंस। वी नो कि टीडीआर क्या होता है, इन प्रिंसिपल भी पता है, बट उसको आप एकदम लेमैन को अगर आप समझा रहे हो कि टीडीआर क्या है, इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी बिल्डिंग बनाना है तो आपके पास स्पेस होना चाहिए, और हर एरिया के हिसाब से आपको अलग एफएसआई मिलती है एंड अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप उतना स्क्वायर फीट बना सकते हो। लेकिन जब आपका जो गवर्नमेंट परमिशन है उसके हिसाब से अगर आपका वो स्क्वायर फीट बनाने का परमिशन खत्म हो जाता है तो आपको टीडीआर परचेज करना पड़ता है। आप उसी इंसान से ले सकते हो जिसके पास टीडीआर पड़ा है, या यू कैन बाय इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दिस इज टीडीआर इन लेमन टर्म्स कि आपको एक्स्ट्रा एरिया खरीदना है। अगर मैं 4 माले की जगह 5 माला बनाना चाहता हूँ तो मुझे उतना एक्स्ट्रा टीडीआर खरीदना है, और वो भी आप तभी बना सकते हो जब आपके पास वो एयरपोर्ट एनओसी हो। क्योंकि अगर आपका हाइट रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो टीडीआर है फिर भी आप नहीं बना पाओगे। टीडीआर का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप उतना एक लिमिट पे आप अटक जाओगे। बहुत सारे जगह पे आपने देखा होगा कि हाई राइज बिल्डिंग्स बनती है क्योंकि उनके पास ज्यादा टीडीआर होता है। एंड मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जिसमें गवर्नमेंट पार्किंग्स दी जाती है, तो आप या आप उसमें स्कूल बना देते हो या आप गार्डन बना देते हो, तो उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टीडीआर देती है ताकि आप एक्स्ट्रा उसमें प्रॉफिट कमा सको। क्योंकि आप भी तो गवर्नमेंट का फायदा करा रहे हो, आपको भी फायदा मिलेगा। आपका फायदा देखेंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा। तो अमित भाई, अभी आपका सारा का सारा बिजनेस अभी तक जो भी रहा है बैंड्रा में रहा है, बैंड्रा खार Right. सेंटा क्रूज। बैंड्रा खार सेंटा क्रूज। भी बैंड्रा में ना बॉलीवुड आर्टिस्ट का काफी रहता है, तो आपका ऐसा कोई इंटेंगलमेंट, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा है उन लोगों के साथ में, कुछ ऐसा बहुत अलग अनोखा? अलग एक्सपीरियंस है। मैं एक क्लाइंट को कभी नहीं भूल सकता हूँ, मिस्टर समीप पटोड़ा। हम्म, ये मतलब ये क्लाइंट कुछ नाम में ना मेरे दिल दिमाग में एम्बॉस हो गया है। हम्म, बहुत अच्छे क्लाइंट है, मतलब वे क्लाइंट में अव्वल दर्जे में वही आते हैं। मेरा सबसे पहला बड़ा ट्रांजेक्शन जो था हम्म, वो समीप सर के साथ ही था। ओके। बड़े आर्किटेक्ट है, अब यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। उनके साथ मैंने कम से कम 1 साल मेहनत किया। उनकी पसंद की, उनका जो कॉटेज चाहिए था उनको, जो ऑफिस के लिए, तो मैंने थोड़ा सा मेहनत किया उस पे। और मेहनत इसलिए किया क्योंकि मैं जब भी सर को कॉल करता था ना तुरंत आ जाते थे। बहुत बार होता ना क्लाइंट के लिए पीछे काम कर रहे हो और क्लाइंट बोलते थे हाँ मैं आता हूँ, नहीं आता हूँ, अच्छा नेक्स्ट वीक देखते हैं, तो उसमें मजा नहीं आता। सर एक प्रॉपर्टी आई, कहा है अमित भाई, तुरंत आ जाते थे, आ जाओ बाइक लेके। क्या बात है। तो उनके साथ काम करने में मजा आता था। राइट, राइट। तो शायद मैंने उनको बहुत मनपसंद जगह उनको जो देख रहे थे दिखा, तो उन्होंने मुझको काफी सेलेक्ट, मतलब स्टार्ट कर दी उन्होंने। क्या बात है। सबसे पहले मेरे सेलिब्रिटी क्लाइंट थे जहीर खान। अब जहीर खान सर, अब पता नहीं उनको याद है कि नहीं आता, मुझे मतलब मालूम नहीं, लेकिन जहीर खान, ईशा शेरवानी, क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर जहीर खान। क्या बात है। तो फिर उनका मतलब कहाँ, वही बांद्रा एरिया में? बैंड्रा में घर देख रहे थे एक्चुअली। ईशा शेरवानी के साथ में जब उनको दिखा रहा था, तो फिर उनके बाद में वो भी आए थे सर, ओके, और वो भी अपने लिए ओके। प्रॉपर्टी देख रहे थे। नाइस, नाइस। 3 BHK का अपार्टमेंट देख रहे थे। कैसा, मतलब अभी उस टाइम का आप जब कर रहे थे, जब आपने एकदम स्टार्ट किया था सेलिब्रिटीज को, और आज जब आपके पास में काफी सारे हैं सेलिब्रिटीज जिनको आप दिखाते रहते हो, आपका उसमें से कैसा लर्निंग रहा? मतलब कैसा आपका उसका नजरिया कैसा बदला आपका, जब पहली बार आपने किया था और आज जब आप अप्रोच करते हो सेम चीज को, कुछ डिफरेंस लगा आपको? किसको अप्रोच करते हो? जब कोई क्लाइंट, कोई सेलिब्रिटी आपके पास में आते हैं कि यार अमित भाई घर देखना है, तो पहली बार जब आपका अप्रोच था और आज उसी चीज को जब आप अप्रोच करते हो, तो उसमें कोई आपको ऐसा कुछ नया सीखने को मिला कि यार इन लोग को कुछ अलग तरीके से बात करना चाहिए, ट्रीट करना बहुत चाहिए? अलग तरीके से। ओके, मतलब सेलेब तो है, नो डाउट, अपनी मेहनत से वो अपना एक नाम कमाए, राइट। वक्त दिया अपना, तो उनके पास है ना एक्स्ट्रा बात करने के लिए टाइम नहीं होता। काम की बात, एकदम टू द पॉइंट। एकदम टू द पॉइंट। मतलब अगर अभी मैं नाम नहीं लूंगा कि मैं एक सर को दिखा रहा था फ्लैट, बोला सर इसमें जगी श्रॉफ रखेंगे, तो मैं क्या करूं, कौन जगी श्रॉफ? मतलब तुम काम करो ना, ये कौन रखेगा, तू तो ऐसा बोले से मेरा दोस्त है। तो सीखने मिलता है, मतलब राइट। हाँ, ये कि
काम की बात करो, हम्म, अच्छे हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सारी चीजें हैं, बट एक्स्ट्रा टाइम उनके पास नहीं होता है, तभी तो वो सेलेक्ट। तो आपका उनके साथ डायरेक्ट होता है कि कोई एक बीच में और मिडिलमैन रहता है जो आपसे कोऑर्डिनेट? ज्यादा करके जितने क्लाइंट आए सेलेक्ट में, ज्यादा करके तो डायरेक्ट। अच्छा, एंड ये आप बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट आपके जो क्लाइंट आए थे उनके थ्रू हाँ, फिर आपको मिलते रहे, तो फर्स्ट क्लाइंट मेरे जहीर खान थे। अब हाँ। मेरी ना एक गंदी आदत है ना, मैं सरनेम नहीं पूछता हूँ। ओके। अभी आपने बोले शुभम, बोला ठीक है, शुभम के सामने मैंने क्लाइंट शुभम सेव कर लिया। सरनेम मुझको गंदी आदत बोलो या जो भी आदत बोलो, जाहियत बोलो या जो भी बोलो, मतलब मैं अपने आप को जो बोलता हूँ अपने कैरियर के, मतलब 15-16 साल के बाद में मेरे को सडनली मालूम पड़ता है, अरे मैं तो बच्चन फैमिली के साथ में भी बात करता हूँ। ये कहानी क्या है? ये सुनने इंटरेस्टिंग लग रही है। समीप सर नहीं दिए थे मुझे अच्छा। क्लाइंट, हाँ, नाम ले सकता हूँ क्या? प्लीज प्लीज। भीम बच्चन नाम है उनका। अच्छा। वो भीम सर मेरे को कॉल करते थे, तो अब मैं भीम, मैंने आगे पूछा नहीं क्या सरनेम है, और बहुत उन्होंने भी क्लाइंट दिया मुझे, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट। मैंने सरनेम लिखा नहीं, कुछ नहीं, तो मेरे को एक दिन ऐसी, मैं कोई प्रोडक्शन हाउस टाइगर बेबी और ये सब लोगों में कुछ जगह दिखा रहा था या कुछ, तो वहां से कनेक्शन बन पड़ा कि भीम ने आपका नंबर दिए हैं। तो मैं, ये भीम सर है कौन यार? बोले भीम बच्चन। तब मैं थोड़ी देर के लिए, यार ये तो तेरी गलती है, अगर तू इस चीज को ध्यान देता तो आज पेज 3 ब्रोकर हो जाता तू। क्या बात। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ तुम बात कर रहे हो। क्या होता है कि काम जब आप जितने बड़े नाम का रेफरेंस आता है ना, तो आप अलग करते हो काम फोकस के साथ। तो जब भी आपको रियलाइज हुआ तभी आपको ऐसा स्ट्राइक नहीं हुआ कि यार चलो अब देर हो गई बट अभी कर लेते हैं उनके साथ में कुछ टैग वैग करके या कुछ ऐसा करके? नहीं, करता ही हूँ मैं, रेगुलर आता ही उनका, कभी कभी बात चलती है ना, है उनके पास मेरा नंबर। राइट। जब भी कुछ प्रॉपर्टी डीलर की या किसी बात होती है किसी रखते तो मेरा नंबर जाता है। सही सही है। सागर भाई, आपका कोई ऐसा एनकाउंटर हुआ है क्या किसी सेलिब्रिटी के साथ में? एक ऐसा होता है कि बॉम्बे में ना कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी सेलिब्रिटी से टकरा ही जाता है, वन वे और द अदर। इवन इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर वन, अगर आप नहीं भी ढूंढ रहे तो भी आपको कहीं ना कहीं आपको टकरा ही जाएंगे। एंड जो बॉम्बे में रह रहे हैं उनके लिए काफी आम बात होती है। यू आर इन अ प्रोफेशन वेयर इन मोस्टली हो सकता है पॉसिबल है कि सेलिब्रिटीज वुड एक आधा बार आपसे टकराए होंगे कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ आपका भी एक्सपीरियंस रहा है? सो मैक्सिमम टाइम्स मेरे मैनेजर्स ही जाते हैं फ्लैट दिखाने के लिए, बट जैसे कि मेरी आदत है कि मैं नाम और ये सरनेम भी सेव कर लेता हूँ, और नाम सरनेम सेव करने के बाद उसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे देखता भी हूँ कि वो लोग है कौन एग्जैक्टली। तो ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज आए मेरे पास, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले आए, रोडीज वाले आए, देन एक बार तो मेरे एक फ्लैट की मीटिंग थी, बाद में पता चला है तो अजय देवगन का फ्लैट है, सॉरी बट हाँ, अजय देवगन सर अगर आप देख रहे हो तो मैं ही था वो बंदा जिसने आपका फ्लैट का डील करा है। सो या, तो ऐसे अननोइंगली या नोइंगली हो जाता है, क्योंकि मैं जू और अंधेरी वेस्ट में वो करता हूँ। बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि वो कहावत है ना कि जितने इंसान बड़े होते हैं उतने ही ज्यादा अच्छे होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं। तो वो लोगों ने मेरे साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात की, उनकी फैमिली वालों ने भी मेरे से रिस्पेक्ट से बात की, प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स एंड ऑल, वेरी हम्बल, वेरी नाइस, वेरी जेन्युइन, एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद देम एज वेल। हालांकि सबको तो मैं सर्व नहीं कर पाया, लेकिन जो भी था वो इंटरेक्शन, इट वाज एन अमेजिंग थिंग। एंड हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि आई एम अ सेलिब्रिटी कंसल्टेंट नाउ। पढ़े एंड लिखे अमित भाई ऑल्सो यार, व्हाई नॉट? अपना तो काम है भाई, बिल्डिंग बनी, रेरा ने इतना इजी कर दिया है सही बात है कि रेरा पे डिटेल डालो और क्या क्या आ गया वो देख लो। जन्म कुंडली क्लाइंट को इससे मतलब ही नहीं है कि टीडीआर किसको बोलते हैं। सॉरी सागर भाई, आपको मैं कुछ नहीं, बट मैं एक नहीं, बात हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, बट एक ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो होनी चाहिए लोगों के हाँ, पास। नया डेवलपर कोई बिल्डिंग बनाना चाहता तो उसके लिए अच्छी बिल्कुल, भाई, देखो बिल्कुल। टीडीआर ले लिया करो। हाँ, ऐसा है। और टीडीआर नहीं मिल रहा तो सर सागर भाई, आ जाओ, दिला दूंगा। देखा, मार्केटिंग, यू नो व्हाट आई मीन। अमित भाई, अभी आपने भी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस अपना कर दिया है, राइट? आई थिंक कहीं तो ये सब लोग को समझ में आ रहा है कि कंटेंट क्रिएट करना इज अ नेक्स्ट बिग थिंग, है ना? हमारे रियल एस्टेट में ये सारे जो ट्रेंड्स है ना, थोड़ा कुछ साल लेट ही चलते हैं, बट जब पकड़ते हैं तो काफी अच्छे से पकड़ते हैं। आपको दिमाग में ऐसा कब आया कि यार ये मुझे करना चाहिए, कोई भी सोशल मीडिया पे आना चाहिए, प्रॉपर्टी व्यूइंग दिखानी चाहिए? रफीक मर्चेंट का चैनल देखेंगे 2012 का, और अगर आप मेरा यूट्यूब पे देखोगे वो भी 2012 का ही है। ओके। फर्क इतना ये है कि रफीक मर्चेंट ने उसमें काम किया, मेहनत किया, वीडियो पोस्ट किया, हाँ। और हम अपने बच्चों के फुटबॉल के मैच डाल रहे हैं, सेव कर रहे हैं।
ओके मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा था कि यार रफीक बख्शी लोग काफी फेमस हो गए, मतलब यार मेहनत देखो, हर सफलता के पीछे मेहनत होती है। बिल्कुल तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि उनका चैनल कब का है, 2012 का है। मैं अपना देखा ऐसी इन जनरल कि मेरा कब का है, मेरा भी 2012 का है। ये आप सर्च कर लो भाई, 2012 का ही है यूट्यूब का। हाँ इस बहाने कोई देख तो ले, कोई देखता ही नहीं है। तो मैं ये देखा कि भाई उन्होंने काम किया राइट रेगुलर, कंसिस्टेंट हाँ बस वैसे किया काम, तो वैसा शोहरत मिली उनको। राइट तो काम करने से वो फर्क होता है। देख मैं जो आया हूँ सोशल मीडिया में, अभी सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया में आया हूँ। एक किसी का ऐड देखता था, इफ यू आर नॉट अ डिजिटल मार्केटर सो यू आर नॉट ये वो, मला भाई कर लेता भाई, वो रेगुलर बूस्ट करके आ रहे सर पे ही बैठ रहे, तो मला भाई मैं भी करता हूँ। बढ़िया तो बढ़िया मैं इसके लिए बनाता हूँ कि मैं कंटेंट ध्यान में रख के नहीं करता हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे ना तो बस नॉर्मल तरीके से, हो सकता है शायद मेरे को मेरी बातें लोगों को अच्छी भी नहीं लगती होगी, पसंद भी नहीं आती होगी, या मेरा अंदाज पसंद आता है या नहीं आता। मैं वीडियो इसलिए बना देता हूँ प्रॉपर्टी का, एक तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन मेरे को भी याद रहे, ओके दूसरी चीज है लोगों तक पहुंचाने इजी हो जाता है। फोन में आप कितना सेव करोगे, राइट क्योंकि हर किसी को एक वीडियो चाहिए प्रॉपर्टी का। तो वो एक लिंक मैंने बना दिया हूँ कि भाई कोई जो प्रॉपर्टी आप काम कर रहे हो, जो प्रॉपर्टी अच्छा, खास करके जो प्रॉपर्टी मुझे पसंद आती है ना, मैं वही करता हूँ काम, जैसा मैं ले रहा हूँ, बहुत समझा। जब तक आप कोई चीज को पसंद नहीं करते हो, जो चीज समझते नहीं हो, तो उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। वेरी वैलिड वेरी वेरी गुड पॉइंट सही बात है आई थिंक मार्केट में यही चल रहा है काफी काफी सारे चैनल पार्टनर्स ऐसे हैं कि भाई ठीक है उनको सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं नॉट सेइंग लोग एनीथिंग अगेंस्ट कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में, मेरे को कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, मेरे अच्छा। को मेरा मोटिव यही है कि एक प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी डिजिटल शूट किया प्रॉपर्टी आपकी मैंने, एक बन रही वीडियो है बनाया मैंने, एक पोस्ट कर दिया, एक जगह मेरा है कि मैं किसी को बोल सकता हूँ कि आपको अच्छा ये रिक्वायरमेंट, आप ये देख लो, सही है या मैंने उनको शेयर कर दिया। बेसिकली मेरे फोन में आपका इतनी जगह खुद का नहीं एक लिस्टिंग हो रहा है कहीं पे हाँ आपने कौन सा प्रॉपर्टी हाँ। आपने व्यू कर लिया उसने आप एक और जगह एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम का भी, यूट्यूब का भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप कहीं से भी उसको मैनेज कर सकते हो। नहीं तो अगर आप अगर लैपटॉप पे रख रहे हो या कंप्यूटर सेव कर रहे हो या कोई हार्ड ड्राइव में कर रहे हो, तो एक बंदे को कॉल करना पड़ेगा कि भाई उसको भेज फलक जरा। भेज दे। अभी आप लिंक शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि इस जगह पे चले जाओ, इजी हो जाता है थोड़ा। वेरी नाइस वेरी नाइस मैक्सिमम यूज कर रहे हैं एकदम फ्री डिजिटल मीडिया का। करेक्ट मतलब ये जो कंसेप्ट है ना सागर भाई अमित भाई जब हम भी चैनल पार्टनर्स को मिलते हैं तो हम उनसे बात करते हैं कि यार सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए ब्रांडिंग कुछ लोग को ब्रांडिंग के लिए कुछ लोग को लिस्टिंग के लिए करनी चाहिए तो वो अभी भी थोड़ा सा ऐसे होता है कि यार नहीं हमें क्या करना है इसका बट ये जो आपने बोला है ना पॉइंट आई थिंक जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं उनको ये थोड़ा सा इट विल रिंग मोर विद देम उनको थोड़ा और क्लिक होगा कि हाँ यार दिस इज अ गुड पर्पस फॉर व्हाई सही ना, अभी क्या आप कंटेंट बना के शाहरुख खान सलमान खान तो बनने वाले हो ना। बन सकते हो, लेकिन आप तो हो ही सागर ना। भाई बैठे हैं ना आपने सागर भाई योर टेक खैर आप तो आपका तो काफी अच्छा प्रेजेंस है ये सोशल मीडिया बट इसके अलावा भी एज अ लिस्टिंग प्रॉपर्टी एज अ लिस्टिंग पोर्टल आपने कभी सोचा है कि दिस कुड बी दैट थिंग आल्सो या इट्स यू आर ओनली डूइंग इट फॉर द कंटेंट क्रिएशन पार्ट नहीं यार, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के नहीं, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। एक तो थोड़ा जैसा आपने बताया शाहरुख खान लाइफस्टाइल है ना, जैसे रियल एस्टेट का शाहरुख खान बनना है मुझे, तो उसके लिए भी मेहनत शुरू है। क्या बात है रियल एस्टेट में कोई सेलिब्रिटी अभी तक बहुत कम लोग हैं, तो बस अगर भगवान का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो एक दिन वो भी बन जाएंगे। अमित भाई कोई एक आपके एक्सपीरियंस के पिटारे में जब आप 20 साल आपको हो रहे हैं इंडस्ट्री में तो एक होता है ये मेरा सबके साथ में एक सवाल आता ही आता है अच्छा एक्सपीरियंस एक बुरा एक्सपीरियंस है ना एक बुरा ऐसा एक्सपीरियंस आपका कि आपने किसी क्लाइंट के पीछे आप काफी इन्वॉल्व थे जो भी ऐसा कुछ हुआ कि आपको ये दिमाग में आया कि कहाँ गलत लाइन में फंस गया मैं एक ऐसा गलत लाइन में भी फंस गया ऐसा नहीं आया, ऐसा कभी कि यार नहीं नहीं। अच्छा तो मतलब कि अगर रियल एस्टेट को कोई गलत बोल दे तो वो गलत है खुद। क्या बात हाँ, जहां तक मैं गलत लाइन नहीं बोल सकते। हाँ तुमने यार ये गलत स्टेप मतलब, या तो आप इसके अंदर फॉलोअप का बहुत जरूरी है। खास करके आप रेंटल करते हो ना, रेंटल का काम करते हो ना, तो उसमें आपको ना एक डेटा मेंटेन करना होता है और फॉलोअप बहुत जरूरी है। राइट जहां आपने एक गलती की है तो दूसरा बाजी मार लेता है। नजर हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल मैं ज्यादा ड्राइव तो नहीं करता, शायद आप हाईवे पे ज्यादा ड्राइव करते हैं। मैं तो बाइक वाला बंदा हूँ। मैं बाइक वाला बंदा हूँ और सिटी में चलता हूँ बैंड्रा खाट नहीं, इसको सिंपल वर्ड्स में ही बोलेंगे, आई मिस यू हिट। इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंपल वर्ड में। राइट फॉलो बहुत जरूरी है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्यों आगे इस लाइन में। किसी ने बोला था कि कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, तो या तो वॉचमैन बन सकता है या तो स्टेशन बन सकता है। ओके मैं स्टेशन बन गया भाई। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कोई सच है इस स्टेटमेंट में क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट बनना प्रॉपर अगर
तो उसमें बहुत मेहनत है उसके पीछे, यू नीड टू नो। अगर आप कोई भी काम करते हो ना तो सही ढंग से करना चाहते हो तो सीधी सी बात है, बिना मेहनत से कुछ होगा नहीं। हाँ, वैसे आप गली मोहल्ले में एजेंट हो तो मतलब वही, वो एक्चुअली वो गली गली मोहल्ले के जो एजेंट होते हैं ना, एरिया के, चौल के, तो उसके लिए वो मिसाल थी कि कोई कुछ नहीं कर सकता तो या तो वॉशरूम बन सकता है, जागते रहो, और या आजू बाजू घर दिखा सकता है। राइट राइट। लेकिन अगर आप सही ढंग से काम करना चाहते हो तो यस, आपको मेहनत तो करना ही है। तो भी आपका कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस, एक ऐसा सबसे एकदम दर्दनाक, डराने वाला? रेंटल की मार्केट में रोज होता था, इसके लिए छोड़ दिया, ज्यादा हाँ। करके करता ही नहीं अभी। बट कौन सा ऐसा आपको याद आता है एकदम एकदम दिमाग में कि यार ये तो सबसे खराब एक्सपीरियंस था मेरा? एक 3.5 लाख रुपए के पैकेज का फ्लैट रेंटल का, ओके। क्लाइंट को मैंने ऑफर किया। वो क्लाइंट 1 महीने से बात कर रहा है मुझसे, मेरा पुराना क्लाइंट है वो ऑस्ट्रेलिया में थे, बॉम्बे इंडिया में आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को ऐसे कॉल किया था कि मैं देखूंगा। अब मैं उनको सारी चीज प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ। एक बिल्डिंग में एक ब्रोकर ने, जैसे सागर भाई बोले मेरे को, अमित भाई इसमें 2 फ्लैट है, तो आप 4 माला भी दिखा दो और 7 माला भी दिखा दो। तो वो एक्स्ट्रा स्मार्ट बनता ना इंसान, कभी कभी ये सोचता है कि नहीं यार, वो यार सागर भाई 7 माला नहीं पसंद आएगा उनको, 4 माला दिखाओ, खत्म करो। अब मैंने 4 माला दिखा दिया, सागर भाई के पास दूसरा ब्रोकर वही क्लाइंट को लेके गया और 7 माला दिखा, 7 माला ही, तो सडनली आपका 3.5 लाख रुपए का नुकसान हो गया एकदम। तो कितना खलता है, लेकिन ऊपर वाले ने सब्र बहुत दिया मुझे, तुरंत सब्र आ जाता मेरे को। हाँ, मतलब इस ये लाइन में आपको पेशेंस तो बहुत चाहिए, सब्र पेशेंस तो चाहिए और सब्र चाहिए, और मैं शादीशुदा हूँ, आपको पता है मैं सब्र कितना करता हूँ। आई थिंक सागर भाई बचे हैं अभी, उनका भी नंबर आएगा। सागर भाई को अभी 10-15 साल चाहिए, 10-15 साल लगेगा उनको शादी की उम्र में आने। राइट। सागर भाई आपका क्या टेक है इस चीज पे, द होल थिंग? So the thing which he explained was amazing. आपको हर एक कस्टमर को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ नहीं, है। हर एक कस्टमर को तो मैं कस्टमर को तो ध्यान देना जरूरी है ही। काम में फोकस रखना बहुत जरूरी है आपको, कि आपको क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, और मार्केट में आपको बस रहना जरूरी है कि क्या क्या आ रहा है, आपको डेटा मेंटेन रखना जरूरी है, सही ढंग से फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नुकसान करोगे। ऐसे मेरे बहुत नुकसान हुए। टेक्नोलॉजी जो है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सारे चैनल पार्टनर्स के लिए, हर इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में खासकर निखर के आ रही है बहुत सारी चीजें, सीआरएम वगैरह स्पेशली। तो आपको कभी ऐसा लगा कि अब टाइम है अभी ग्रो करने का? आपके लिए व्हाट इज स्केल फॉर यू, ग्रोथ क्या है आपके लिए नेक्स्ट? अभी जैसे आपके पास कुछ एक सेट ऑफ पीपल होंगे या कुछ एक ऑफिस होगा छोटा, तो अब आपका नया एक गोल होगा कि यार अगले 5 साल में या 10 साल में मुझे इतना बड़ा होना है, तो वो क्या आपने कुछ सोचा उस बारे में, कैसा क्या? नहीं, ये तो हर आदमी सोचता है, मैं भी सोचता हूँ, हर किसी को बड़ा करना है, राइट। लेकिन कुछ सोचते हैं कुछ करते हैं, तो मैं सोचने वाला हूँ ऐसे। तो लेकिन ऐसा भी है कि जो सोचेगा नहीं वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। बात सही है आपकी। मैंने ऐसी वो, अभी यार इतना डिजिटल में आप एक्टिव रहना ही पड़ता है, आपको थोड़ा सा दिखना पड़ता है, थोड़ा सा। मैं न्यूज वगैरह तो नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, इंस्टा पे, यूट्यूब पे इसके की प्रॉपर्टी भी पोस्ट होती रहती है, वो भी देखते रहते हैं, नया क्या है वो देखते रहते हैं। तो सीआरएम को बहुत बार आता है, तो एक बार मैंने कॉल कर लिया, पता नहीं कहीं बैंगलोर लग गया कॉल, वो लैंग्वेज से मालूम पड़ता है ना, टोन से। हाँ, बैंगलोर। बोला मुझे क्या सीआरएम क्या है यार, अभी मेरे को उतना नॉलेज नहीं है उस चीज का, यार क्या है, कितना पैसा लगता है बताओ। तो उसने बोला सर आपके पास कितने लोग हैं काम करने के लिए? मैं बोला मैं अकेला हूँ यार। तब तो बहुत महंगा पड़ेगा। अरे मैं अकेला हूँ तो ही तो चाहिए मेरे को, अगर मेरे पास टीम है तो मेरे को सीआरएम की क्या जरूरत है? ठीक है, वो एक एडवांस लेवल पे है आज, वो एपीआई, व्हाट्सएप एपीआई वगैरह बहुत अच्छी चीजें है कि ओनर को भी वो अलर्ट रखता है, राइट, कि आपका बंदा क्या कर रहा है, क्या कन्वर्सेशन कर रहा है, क्लाइंट से कैसा फॉलोअप ले रहा है, कुछ चीजों को मतलब फिल्टर करके आपको क्लाइंट दे देता है। ये चीजें अच्छी है, जो एक प्रॉपर टीम लेके सेटअप लेके बैठे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। करेक्ट। अब मैं इतना बड़ा सेटअप डाल दूं, एक ऑफिस सेटअप डाल दूं, उसमें 10 एम्प्लॉय रख डालूं, फिर उसमें बहुत सारे ऐड, 10 एम्प्लॉय करूंगा तो ऐड भी डालना पड़ेगा उनको भगाने के लिए। राइट। सारे खर्चा करने के बाद 20% बचाना है तो मैं 20% ही बचाता हूँ, नए एम्प्लॉय रखता हूँ। ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके। इतना घूम फिर के 20% ही बचाना है, इतना खर्चा करने के बाद में, क्योंकि आपने 10 एम्प्लॉय रखे, आपका 3 लाख रुपया, एक ऑफिस आपने बड़ा ले लिया ढंग का 10 लोगों को बिठाने के लिए, उसका लाख रुपया भाड़ा पकड़ लो, एड सोशल मीडिया आपने डाले 5, 7, 8 लाख रुपया वो खर्चा कर डाले, 15 लाख का सारा महीने का टेंशन नहीं कि 15 लाख तो कवर करना ही है।
तो आपको Right. 30 लाख 35 लाख का धंधा करना है, ठीक है, अच्छा है। जिनको बहुत बड़ा करना है, मेरा स्टोरी बता रहा हूँ, 12 लोग का टीम है मेरा मेरा सर आपकी अभी आपका आपके लिए तो ये चैनल है एक्चुअली, लेकिन एकेडमी जो है वो आपकी तो है। राइट समझे? राइट आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं, बट दैट्स अगेन वेरी इंसाइटफुल टॉक, यू नो, लाइक कि खर्चा बढ़ा के फिर उसको कमाना है, तो अब मैं अकेला एक दो आदमी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि एट ए टाइम आप एक ही क्लाइंट को अटेंड कर सकते हो। फिर चोरी, हम्म सिस्टम कितना भी अपग्रेड हो जाए, चोरी तो होना है ना। सिस्टम आपको आदमी तक पहुंचा सकते हो, सिस्टम को आदमी के अंदर नहीं पहुंचा सकते हो। डीप। वेरी कि आप ठीक है जो भी है, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, कितनी बात हो रही, कैसा क्या हो रहा है। आज क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट को आप बोल दो कि सर मेरा नाम मत लेना, उसका फायदा हो रहा नहीं लेगा वो। करेक्ट सही बात तो है जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है वो लेजी बनाने के लिए आ रही है, या ठीक है चलो आपके दिल के तसल्ली के लिए आ रही है, लेकिन एक्चुअली उसका मेरी नजर में बात नहीं है, लेकिन है बात वो, क्योंकि मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टूड समझा? ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है सागर भाई, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद मी ऑन दिस या कि ऑब्वियसली एक सागर भाई, हमारे पास दो स्पेक्ट्रम के चैनल पार्टनर्स हैं यहाँ पे। एक है वो वेरी एम्बिशियस, उनका एक पूरा लाइन और करियर ग्राफ प्लॉटेड है कि मुझे ऐसे ऐसे ग्रो करना है, एंड देयर इज आल्सो समबडी हु इज वेरी सैटिस्फाइड इन व्हाट ही इज डूइंग, जिस तरह से कर रहे हैं वो काफी खुश है उसमें। आप जैसे 20% की बात करें तो मेरी जो समझ आ रही है कि आपने एक फिगर अपने दिमाग में है आपके कि यार मेरे को साल का इतना आ रहा है या महीने का इतना आ रहा है, मैं खुश हूँ इसमें। इससे ज्यादा परेशानी भी बढ़ेगी, हेडेक भी बढ़ेगा। एक्चुअली मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं रियल एस्टेट में आ गया इंडस्ट्री में, क्योंकि इसमें ना आपका साल में कितना आ सकता है मालूम ही नहीं। राइट जब ऊपर वाला देना बैठे आपकी मेहनत देखेगा, तो एक ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि आप कितना भी कमा सकते हो, पता नहीं आपको। बिल्कुल सही। आप कहीं भी Sky's the जॉब limit. करोगे ना, तो आप कितना भी घिस डालो बॉस के लिए, राइट आपकी एक सैलरी फिक्स है। बॉस ने बोला कि इंसेंटिव ये है आपका, वो घी की दिखा के तेल की भी नहीं देगा। समझो? दिखाएगा घी की तेल की भी नहीं देगा। आप कर लो मेहनत उसके पीछे आगे पीछे, और इंसेंटिव की बात है कि तो अरे बोले तुम Right. तो वो टारगेट अचीव नहीं की, Achieve नहीं किया तुमने। वो तो 15 से 20 के बीच में ही था खाली। ये तो तुम्हारी डील 30 में हुई। राइट राइट तो ये चक्कर है बस। मतलब ऐसा है कि जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग आज ही बोलेंगे मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ रियल एस्टेट में। बट नहीं, वो ऐसा लगता है आसान है रियल एस्टेट नहीं, है। आसान- एक्चुअली कोई भी काम आसान नहीं है और कोई भी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन हर चीज हर लाइन में आपको टिकने के लिए एक समय चाहिए। उसका बैकअप ये देखो, आप मैं बताता हूँ, मैं पहला मेडिकल में काम करता था। अच्छा मेडिकल का नाम लेता था, वो आप बोला फार्मेसी थी क्या? हाँ। अरे मैं डिलीवरी देता था, फार्मेसी वार्मेसी नहीं था मैं। हाँ। मतलब अब स्टार्ट किए ना, तो स्टार्ट में आपको छोटा ही काम मिलेगा। एक स्टोर में आपने काम किया, आपने सब करना है। और जिसकी दुकान थी वो खुद झाड़ू मारते थे बाहर, तो आप क्यों नहीं मार सकते हो? मार सकते हो, उसमें कोई शर्म की बात नहीं। साफ सफाई रखना अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मैं बोला कि मैं तो डिलीवरी देता था, उसके बाद में मैं फिर जो काउंटर संभालने लगा। अब उस लाइन में मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि मेरे शॉप के अंदर कोई एंट्री कर रहा है, दवाई का पत्ता अगर उनके हाथ में है, तो उनके काउंटर पे आने से पहले दवाई टेबल पे रहती थी। क्या बात कर रहे हो? मतलब डॉक्टर की हैंडराइटिंग जो हम पढ़ नहीं सकते, आप उतने आप में सुने नहीं बराबर, बी कॉन्शियस इंग्लिश में। ओके। अगर दवाई का पत्ता उनके हाथ में है, अच्छा, दवाई का पत्ता। हाँ, दवाई का पत्ता अगर उनके हाथ में है या शीशी है, तो मैं उनकी आने से पहले काउंटर पे दवाई रख देता था सामने। अच्छा। अब आपकी आईसाइट इतनी अच्छी है। अरे मैं बोला यूज टू है, हम लोग इस काम में है ना एक्चुअली। हम दिन भर दवाई में रहते हैं, तो हमको मालूम है कि क्या है। राइट। तो वहां से फिर आपका रियल एस्टेट में कैसे? 99 से लेके 2004 तक मैं मेडिकल में था। 5 साल ऐसे लोगों के बीच में 5 साल में था जिन्होंने पूरी अपनी लाइफ दवाई में दे दी। अच्छा। मैं डॉक्टर DWD बोलता हूँ अपने आप को, डॉक्टर विदाउट डिग्री। हाँ, तो बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को दवाई के मामले में। अच्छा। अब वहाँ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, अच्छा। तो हट गया मैं वहाँ से। बहुत अच्छे रिलेशन के साथ में आज भी मैं जाके बैठता हूँ वहाँ पे काउंटर पे, तो अच्छा रिलेशन है। तो 1 साल मैंने कुछ काम नहीं किया। अच्छा। उस एरिया में दोस्ती हो गई थी, एक कॉम्प्लेक्स है, तो रोज सब वही शक्ल देखना है रोज सुबह में। तो वहाँ पर दोस्ती हो गई थी। उसने बोला क्या हो आजकल मेडिकल में दिखता नहीं। मैं यार छोड़ दिया, ढूंढ रहा हूँ कुछ काम, सोच रहा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है यार। तो बोले एक काम कर, तू मेरे भाई के साथ काम कर ले। अमित भाई जो है, उन्होंने मेरे को रखा अपने पास। 3 महीना में वहाँ काम किया था उनके पास। इंडस्ट्री में जो दोस्त हुए थे रियल एस्टेट के, उनसे मिला। मैं बोला यार अभी तो मैं छोड़ दिया हूँ, तो अब क्या करूँ? तो बोले अब तू 3-4 महीने तो काम किया है यहाँ पर, तो ये कर ले, अभी तो लोग जानने लगे। मैं बोला हाँ यार सही है। अब ये इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जहाँ आप काम करते हो ना,
वो सिम कार्ड देते हैं आपका, आपका सिम कार्ड नहीं यूज कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। तो जब तक आपके कॉन्टैक्ट नहीं है कुछ नहीं, तो आप मार्केट में पूरे फ्रेश हो। तो अब मेरे पास ना एजेंट के कॉन्टैक्ट्स, ना क्लाइंट तो थे ही नहीं मेरे पास। तो मैं स्टार्ट किया एक नया नंबर लेके, कुछ लोगों से बात करके 10 15 20 25 30 लोगों से जोड़ते गया, जिन जिनका नंबर था मिलता गया, लेता गया। 6 महीने तक तकलीफ बहुत हुई, लेकिन सब्र था। तो इतना सब्र था कि 6 महीने के बाद में मेरी एक डील हुई पीजी की। अच्छा। पीजी एकोमोडेशन 3 लोग शेयर किए थे, 5,500 रुपया। तो Right. वो लेकिन खुशी बहुत हुई थी, भले आपका 1,60,000 खर्चा हो गया। फिर वहां से आपको लगा कि यार ये कर सकते नहीं हैं। लगा तो पहले ही से था। हाँ। हाँ, वो 6 महीने के बाद में आपने सब्र किया ना, थोड़ा सा सब्र किए स्टडी, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब कॉल करता था लोगों को, क्योंकि मैं ऐड डालता था टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर। मिड डे क्लासिफाइड Pages. कॉलम्स, उसके अंदर मैं ऐड डालता था, तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आते थे। बात करने तो आता नहीं अपने को, हर एक इंडस्ट्री के एक बात करने का तरीका होता है ना, कि आप कितने एक्सपीरियंस हो राइट। और क्या नॉलेज है आपका, या क्या आपके पास इन्वेंट्री है। तो मैं करता था, रिक्वायरमेंट आते थे, मैं कॉल करता था सबको, तो कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो हाँ, तो तकलीफ हुई मेरे को, लेकिन आज ऐसे है कि कम से कम 150 ग्रुप होंगे, 150 बोले 200। क्या आज बात, बॉम्बे की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं जो अपने पास लिस्टेड नहीं है, क्या बात है। Amazing. लेकिन फिर भी हम बैंडा खाट सेंटा क्रूज ही करेंगे। क्यों ऐसा? उधर ही आप हमेशा से ग्रो हुए, वहां पे वहीं पे रहे इसके लिए। अब देखो ना, मार्केट में भी तो ऐसे ही है ना, जो जहाँ रह रहा है वही अपग्रेड कर रहे हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाता। बैंडा का कस्टमर खार जाने को सोचता है। क्लाइंट को आपने एक झूठा लालच दे दिए कि वो चैनल पार्टनर को हटा दो, तो मैं आपको एक डिस्काउंट दे दूंगा। राइट। इतिहास गवाह है कि चैनल पार्टनर को छोड़ के जो जो क्लाइंट डायरेक्ट गया डेवलपर के पास, उसने 20-25 लाख रुपए महंगा ही लिया। भाई साहब। और क्लाइंट को ये लगता है, परचेसर को, कि मैं बहुत अच्छा सस्ता किया। आप किसको ज्यादा ध्यान दोगे, कि एक आदमी आपके पास दिन में क्लाइंट 10 लेके आ रहा है, उसको ध्यान दोगे, कि एक चलते भटकते आ रहा है क्लाइंट? सही बात है। देखो, आइडियली तो डेवलपर का फर्ज बनता है कि भाई वो सबको इक्वल ध्यान दे, बट आपकी बात सही है कि अगर एक चैनल पार्टनर है जो 10-20 लोग ला रहा है। डेवलपर की बात करेंगे ना, डेवलपर प्रमोटर की बात करेंगे। सागर भाई डेवलपर हिमसेल्फ डेवलपर है, ये पैसा लगा रहे बिल्डिंग के लिए, इनकी नजर में सब लोग सेम है, लेकिन इनसे मिल नहीं रहे हो ना। मिल किससे रहे हो आप? सेल एग्जीक्यूटिव से। करेक्ट। एसएम है, टीएल है, बड़ी लंबी लाइन है, डायरेक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सही बात है। आई थिंक बहुत हाई फाई डील्स होती हैं तभी। हर नहीं, तो उनको क्या फर्क पड़ता है हाई फाई डील, उनको खुद दुनिया भर के हाई फाई पैसा लगे बैठे हैं उनको। वो तो एक रेफरेंस होता है, कभी वो ऑफिस में आ गया वो दे, और उस टाइम क्लाइंट आ गया तो हाई हेलो करना पड़ता है। ये एक ऑडियंस के लिए ये कहना है कि कभी भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हो तो रियल एस्टेट कंसल्टेंट को रख के ही लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहाफ पे वो नेगोशिएशन करेंगे, आपको अच्छा डील दिलाएंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपका मेहनत कम होगा। हम घंटों घंटों लगा देते हैं डेवलपर्स को समझाने के लिए, दे दीजिए ना सर, कम कर दीजिए ना सर। ब्रोकर को रख के ही कीजिए, क्योंकि देखो कल अगर कुछ फंस गए ना, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फिर बाद में मत आना अमीक भाई, सागर, मैं अटक गया हूँ, फिर बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले ही हम लोगों को रख के करना है, बाकी कुछ भी होगा तो फिर हम देख हो गया लेंगे। तो क्लाइंट को एटलीस्ट गाली देने के लिए कोई तो चाहिए ना। अगर कुछ नहीं चैनल तो पार्टनर गाली। बीच में नहीं रहेगा तो आप गाली किसको दोगे? डेवलपर तो आपको ऑफिस में घुसने देगा नहीं, उससे काट देते हैं। दूसरी चीजें ये होती है कि चैनल पार्टनर के साथ जाने का फायदा, ऐसा नहीं कि डेवलपर चैनल पार्टनर को कम देते हैं पैसा, कोटेशन सबको सेम रहता है। हाँ, नेगोशिएशन का ना स्कोप होता है ना, वो बढ़ जाता है अगर आप चैनल पार्टनर के साथ जाते हो। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आपको कभी भी कोई दुकान वाले का रेफरेंस कोई दे ना, तो रेफरेंस से मत जाओ। राइट। देखो, चेक करो, बार्गेनिंग करो, और अक्सर लगता है कि किसी का नाम लेने से हो जाएगा कुछ कम। सारी चीज होने के बाद में ना, तब आप नाम लो। क्या बात। तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। नहीं तो मालूम पड़ा आप मैं पहले ही जाके नाम ले लेना, तो आपको और महंगा ही पड़ जाएगा वो। अरे आप तो उनके रेफरेंस आए ना, अब फिर आप कम भी नहीं करा सकते हो। क्या पता उनका भी खाचा हो, खाचा हो चाहे ना हो, लेकिन आप कम नहीं करा सकते हो। राइट। अमित भाई, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो रही थी जब हम वहां बैठे थे कॉन्फ्रेंस में। आपने बोला था कि सागर भाई का एक बार कॉल आया था क्लाइंट बन के, ऐसा कुछ हुआ था क्या? वो अफवाह है। सीन ऐसा है ना, अफवाह नहीं है सर, एक्चुअली हो सकता है कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हाँ। लेकिन मैंने सागर भाई का नंबर अपने फोन में सेव किया हूँ एज अ क्लाइंट फ्रॉम अ जस्ट डायल सागर, और सरनेम सर आपका विसावाड़िया। विसावाड़िया, सॉरी,
बताया ना आपको, 1 रूम किचन है मेरा, सिंगल रूम, भूल जाता हूँ। राइट। तो सागर विसावाड़िया पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है मेरे आगे, मैं सी लिखा हूँ, सी सागर विसावाड़िया। और क्लाइंट फ्रॉम जस्ट डाइल, अच्छा वहां पर भी लिख देता हूँ मैं, हाँ, भले अच्छा। सरनेम नहीं पूछता हूँ मैं, लेकिन आगे कहाँ से आया वो लिख लेता हूँ मैं। राइट। और मेरी ऐसी आदत है ना, मैं रॉन्ग नंबर को भी नहीं छोड़ता। बराबर। रॉन्ग नंबर कोई आया गलती से ना, मैं उसको भी सेव कर लेता हूँ। ये पहला मैंने सुना है व्यक्ति, हमारे जितने पॉडकास्ट में इसमें सबने ये बोला है कि यार आपका नंबर जब तक आप सेव नहीं करते, मतलब बहुत सारे लोग ये नहीं करते, बट आप पहले बोले मिले मेरे को कि हर नंबर सेव करा है। भैया नंबर सेव करने का पैसा नहीं लग रहा है, आज डेटा खरीदने का पैसा लग रहा है। आप किसी से डेटा जब परचेस करते हो कहीं का, पता नहीं क्या डेटा है वो, लेकिन वो पैसे देके खरीद रहे हो। सही तो बात। जब फ्री में नंबर आ रहा है तो उसको क्यों नहीं सेव कर रहे? भले रॉन्ग नंबर सही, राइट। कहीं ना कहीं तो रह रहा होगा, कुछ ना कुछ तो ट्रांजेक्शन करता होगा। क्या बात। अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में, अपनी बजट के हिसाब से, अपने शहर में कहीं ना कहीं कुछ तो देख रहा होगा। राइट। अरे कुछ नहीं देगा, आपका इंस्टाग्राम रील तो देख लेगा। क्या बात है। हाँ अभी देखो, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक का आंसर आपने दे दिया है, एकदम सबसे खराब एक्सपीरियंस। पहले वो कौन सा 2 पूछे थे आप? यही कि पहला सबसे खराब एक्सपीरियंस, और दूसरा मैं पूछा था कि सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको अभी तक का किसी भी कस्टमर के साथ में कौन सा रहा? एक डील रिसेंटली, छोटी डील थी, रेंटल की छोटी डील थी, तो टोकन नहीं थी, ब्रोकरेज पहले दी थी। ऐसा कैसे, मतलब ये गलती से हुआ कि? नहीं भरोसे भी हुआ ना। एक्चुअली मेरी जो बीच में मैं ना डीपी रखता था, जो सेलेब्स की डीपी ना, जो सब उनके साथ में मैं रखता था। और उनको 3 दिन से मेरा बंदा फ्लैट दिखा रहा था, और 3 दिन से फ्लैट दिखा रहा था, और एक दिन वो मेरा बंदा छुट्टी पे गया और वो आ गए, तो मैं चला गया। तो खुश हो गए भाई कि उनके टाइम पे मैं पहुंच गया। तो और बोले सेठ आ गए क्या? अरे बोला सर ऐसी बात नहीं है, वो बिजी है कहीं, तो मैं आ गया। तो हम लोग देखे रेंटल की डील, वो नेगोशिएशन हुआ, उन्होंने मेरा अकाउंट नंबर भी नहीं लिया, जी पे जिंदाबाद। तुरंत मेरे को मैसेज आया पैसे का। छोटा डील भी, मतलब 60,000 रुपया ब्रोकरेज था 1 BHK का, 60,000 रुपया भी आप ऐसे बिना रजिस्ट्रेशन के दे दो किसी को, बड़ी बात है। आदमी रजिस्ट्रेशन होने के बाद नहीं देता है। काश सारे क्लाइंट्स ऐसे हो। हाँ, वो एक बुरा एक्सपीरियंस ये था हाँ। कि एक क्लाइंट थी मेरी, मतलब वर्षा भवनानी मैडम है, नो डाउट, उसमें उनके साथ मेरे 3 ट्रांजेक्शन हुए, बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन हुए। छोटी जगह से, वो एक डिजाइनर है, वो फैशन डिजाइनर जो भी है, छोटी 2 सिलाई मशीन से उन्होंने स्टार्ट किया था कारखाना। क्या बात। उसके बाद में उन्होंने एक जगह लिया, फिर उसके बाद में मेरे को बोले, फोन किए कि अब मेरे को बड़ी जगह चाहिए और कम बजट में। अच्छा एक और खेल है ना प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में ना, वास्तु बहुत देखते हैं लोग। साउथ फेसिंग नहीं लेते, साउथ फेसिंग नहीं लेते, कोई फेसिंग नहीं लेते, न्यूमरोलॉजी 7 नंबर और 3 नंबर में थोड़ा मसला हो जाता है। नहीं लेते, जब तक जगह पसंद नहीं आया तब तक नहीं लेते। लेकिन एक बार जगह पसंद आ गई ना, तो फिर साउथ फेसिंग हो कि आपके माउथ पे फेस कर रहा हो, कहाँ फेस कर रहा हो, जगह पसंद आना चाहिए। तो वो ऐसा है कि वो क्लाइंट वास्तु के खिलाफ नहीं जाते थे। अब उनको मैंने महिम में एक जगह दिखाया, उस वक्त 1100 कारपेट, ग्राउंड फ्लोर की जगह, 1 पीस पिलर लेस, क्या बात है। 40,000 रुपये भाड़ा, 15-16 की बात, 40,000 रुपये, और जगह ऐसी की पसंद, 1100 कारपेट में, वो तो गिन डाली के बोले मेरी 50 मशीन आ जाएगी। अब पंडित जी को बुलाया, वास्तु जी की वो ये देखने के लिए साउथ है तो क्या है, मेरे को ये जगह का वास्तु सही चाहिए। तो हवन क्या करना है वो बताओ, ओहो, डायरेक्शन कैसा करना है मेरे को बताओ। तो उन्होंने वो जगह लिया, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद में उन्होंने बड़ी जगह ली। तो मेरा 3 स्मूथ ट्रांजेक्शन हुआ। तो एक ट्रांजेक्शन मेरा जो, फिर उनको कमर्शियल डिटेल दिया है मैं बैंड्रा में, जो चैनल पार्टी के थ्रू, दूसरे के थ्रू उनके पास जगह थी, मेरे क्लाइंट थे, तो दोनों एक ही रिलीजन के थे। तो उसमें ये हो गया कि सीधी भाई भाई, देखो ऐसा नहीं होता, मैं मतलब किसी कास्ट में रिलीजन में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जिसको गलत करना है चाहे वो कोई भी हो, अब वो ऐसे बोलने की बात होती है कि भाई भाई है ना, भाई भाई नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि शैतान दिमाग में घुस जाता है। अब उन्होंने 2.5 लाख रुपए की जगह उस वक्त लिए, मेरे को बोले यार अमित देख बहुत खर्चा हो गया, तेरा ब्रोकरेज है ना बाद में ले। बोले ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पैसा आपके पास है मेरे पास है, क्या फर्क पड़ता है। बोले क्या खर्चा बहुत है, अभी डिपॉजिट दी, रेंट दी, इंटीरियर करने का है, बाद में ले लो, तूने ऐसे भी मेरे से बहुत कमाया है। बोला ठीक है ना मैडम, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बाद में दे दो आप। फिर उन्होंने 1 महीने के बाद मेरे को 50,000 रुपये दिए, एक बार 30,000 दिए, एक बार 20,000 दिए, फिर बोलते हैं बस हो गया, अब नहीं दूंगी। क्या बोलूं मैं, जैसे आपको बताया ना कि सबर बहुत है मेरे पास। हाँ, वो आ जाता अपने आप, सबर कर लिया। 1 हफ्ते के बाद उनको फोन करते, कुत्ते अमित
बोला क्या हो मैडम, साले आग लग गई मेरी दुकान में, तूने किया ना? बद्दुआ दे दी। मैं बोला मैं कहाँ से करूंगा, मैं शॉर्ट सर्किट हुआ, वो टेक्निकल को बुलाओ। अरे मैं नहीं कुछ करता बाबा। हाँ हाँ तो उनका बेचारे का नुकसान हो गया था। हाँ। उसके बाद वो उन्होंने लिंकिंग रोड पे बड़ा आउटलेट लिए, उसके बाद उन्होंने गोरेगांव में उन्होंने बहुत बड़ा खोले। नहीं, लेकिन इन्होंने एक अच्छा पॉइंट बताया कि गाइस बुरा मत करिए, बुरे कर्म करोगे बुरा वो होगा। मेरे साथ भी एक क्लाइंट का हुआ था, मैंने उसको रेंट पे दिया फ्लैट, और मैंने उसको बोला कि अभी क्या बोलते हैं, आप इसको खरीदोगे ना तो मेरा 1% ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि मैं अभी आपको रेंटल के लिए दिला रहा हूँ, लेकिन इसके ओनर को बेचना भी है, 1% ब्रोकरेज लगेगा। तो उन्होंने मुझे बिना बताए खरीद लिया। लेकिन मैं तो गुजराती, सब इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। सिक्योरिटी वाले का फोन है, साहब डील हो गया, मिठाई भी आ गई। बोला क्या बात है, आते हैं हम भी मिठाई खाने के लिए। मैं गया वहां पे, और वो थी एडवोकेट। एडवोकेट बोलती है नहीं देने का ब्रोकरेज, जा। क्या करेगा? क्या करूंगा मतलब, क्या केस करेगा मेरे पे? मैं वकील हूँ, मेरे पे केस करेगा? बोला देखो मैं केस तो नहीं करूंगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा नहीं होगा आपका, क्योंकि जो इंसान बुरा करता है उसका बुरा करता है, और मैं कर्म में बहुत विश्वास करता हूँ। आप विश्वास नहीं मानोगे, इन्होंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। 1 महीने बाद उसको हार्ट अटैक आया और वो डेथ हो गई उसकी। क्या बात कर रहे हो? यस। एंड वो जो इतना भागा दौड़ी करती थी वो पैसा बचाने के लिए, इतना मेहनत करती थी, वो सारा जो संपत्ति है उनके घर वालों में और परिवार वालों में झगड़ा हो गया, और वो तो ऊपर चली गई। लेकिन बुरे काम करने का क्या हुआ? तो वही वापस वो कहूंगा गाइस, बुरे काम का बुरा नतीजा। सुन बुरा भाई काम कर चाचा, देखो। हाँ भतीजा। तो ऐसा है ना कि एक अच्छी जब शुरुआत करते हैं ना, अच्छी जब शुरुआत करते हो ना, तो गलत हीट मत रखो। आप घर खरीद रहे हो, बहुत बार क्लाइंट क्या होता है ना, बहुत बार क्लाइंट आपसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपसे बहुत अच्छा समझ लेते हैं प्रोजेक्ट को, से सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, और किसी दूसरे चैनल पार्टनर के साथ जाके डील करते हैं, चीटिंग करके। राइट। उसमें उनका दोस्त रहती है, जान पहचान रहती है। अभी रिसेंटली हुआ ऐसा मेरे साथ। एक क्लाइंट ने मुझे इंस्टाग्राम से कॉल करी, और वो भी डेवलपर इंडस्ट्री लॉबी से ही है, एक जगह काम करती है वहां पर वो। तो उसने मेरे को कॉल करी, बोले मैं बैंड्रा में रहती हूँ, आपका रील देखी, इतने इतने का ये 1 BHK 85 lakhs का, 88 lakhs का 1 BHK शिवालिक का बैंड्रा, इसमें हाँ, शिवालिक। शिवालिक का। तो बैंड्रा लिंकिंग रोड पे रहते, तो मैंने बोला हाँ आ जाओ। फिर उनको थोड़ी सी नेगेटिव चीजें थी उसको लेकर, उस एरिया को लेकर, तो मैंने उसको पॉजिटिव में, मतलब उसके अच्छी बेनिफिट दिखाया उनको, तो वो थोड़ा सा उनको लगा कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है, क्योंकि वो वही उस एरिया के ही है वो। तो जो चीजें मैं कुछ पॉइंट बताया तो वो पॉजिटिव हो गई। वो डैडी से बात कराई, डैडी को भी मैंने कन्विंस क्या मतलब समझाया। एक प्रोजेक्ट को जब आप तक अच्छे से समझोगे नहीं ना, तो उसकी आप सही से मार्केटिंग नहीं कर सकते। सही बात। अगर आपने प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ ली, तो उसकी बहुत बेहतरीन तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हो, उतना एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आप जो प्रोजेक्ट की मार्केट कर रहे हो उसका नॉलेज ही नहीं है आपके पास, तो आप कस्टमर को क्या एक्सप्लेन कर पाओगे? तो वो चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया उनको, उनको भी लगा कि हाँ बात ये जो बोल रहा है यार ये वैलिड है, कि हाँ ये सही बोल रहा है। अब क्योंकि वो इस इंडस्ट्री में थे, वहां चैनल पार्टनर और भी आते थे मुलुंड में, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया होगा। अब उसने बोला कि एक काम करना, तू उसके साथ क्यों जा रही है, मैं जाता हूँ इंक्वायरी निकालता हूँ, तू मैं तेरे को लेके जाता हूँ, तेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। अगर आपने किसी से इंफॉर्मेशन लिया है उसके साथ जाओ। अब पहली ईंट रखने में आपने वहीं फ्रॉड कर दिया, तो सोचो आपका घर कैसा बनेगा। नेगेटिव वाइब्रेशंस। नेगेटिव वाइब्रेशन कब आएंगे? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, कि जिनके साथ में आपने इंफॉर्मेशन लिए, जिनके साथ में आपने डिटेल लिए, जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिली, उनके साथ जाओ, उनके साथ डील करो। किसी को भी क्रॉस करके जाके मतलब नहीं कुछ भी, क्योंकि किसी का दिल दुखा के आप कोई काम करोगे तो सक्सेस नहीं। बिल्कुल वाले। दिल नहीं दुखना। ऐसे प्रोजेक्ट को ना मार्केट करें कि जिसको आप जानते ही नहीं हो। थोड़ा सा आप चैनल पार्टनर के लिए तो ये रहेगा कि मेरे लिए, कि आप कोई प्रोजेक्ट पे जब जाते हो तो उसका रेरा नंबर आज इजी, गवर्नमेंट सरकार ने इजी कर दिया, पहले खुद सर्च कर लो कितना सीसी आया है, क्या आया है, तो उस तरह से आप मार्केटिंग करो। जब आप इंफॉर्मेशन खुद निकाल लोगे पूरा, तो आप अच्छे से मार्केटिंग कर सकते हो और कॉन्फिडेंसली मार्केट कर सकते हो। अगर आपके क्लाइंट ने पूछ लिया कि इसका सीसी आया, कि आपको खुद को नहीं मालूम है, तो बोले हाँ आया, और क्लाइंट ने रेरा नंबर देखा नहीं आया, तो वहां आपका खत्म। या एक्चुअली बहुत सारे लोग जो समझाते हैं ना, उनको खुद को नहीं पता होता कि क्या आता है, बस आ गया, मैं अभी नया हूँ एंड मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ये आपको सेल्स मैनेजर इसके बारे में समझाएंगे। भाई जब आपको ही नहीं पता है तो आप कैसे किसी को समझा सकते हो? और फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारा धंधा नहीं हो रहा है। अरे धंधा कैसे होगा गाइस? आप जो बेच रहे हो उसके बारे में आपको ही नहीं पता है, तो आप क्या बेच रहे हो वो आपको ही नहीं पता है, तो आप समझाओगे क्या? और वो अगर आप समझा ही नहीं पाओगे तो वो समझेगा क्या? तो वो लेगा क्यों?
कि अभी जैसे कि आप बोल रहे हो कि इतने सारे एक साथ बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सप्लाई बहुत आएगा, तो इससे क्या लगता है आपको कि प्राइसेस बढ़ेंगे या गिरेंगे? सर अपग्रेड होगा तो प्राइस बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल सही है। बच्चा छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी पैंट पहनने लगेगा तो महंगी पड़ेगी ना। अब सबका चेंज हुआ ना, स्टाइल, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, लोगों का स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, Correct. सोच चेंज हो गई। लोग चाहते, कुछ लोग ये चाहते कि दूर रहो लेकिन अच्छे घर में रहो। ये आई थिंक एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी सबका ये आउटलुक चेंज हो गया है, सबको अच्छे घर में रहना है। यस। छोटा है बड़ा है पड़ता है फर्क, लेकिन अल्टीमेटली उनको अच्छा अंदर से अच्छा बाहर है। से दोनों से अच्छा दिखना है। अभी सब डिमोलिश हो रहा है, नया आ रहा है, तो नेचुरली जब पुरानी चीज टूट के अगर आप आपका घर का इंटीरियर भी चेंज करोगे, पुराने को करोगे तो नया बनाओगे तो पैसा बढ़ना ही है ना। सवाल है नहीं। तो पैसा जो बढ़ रहा है वो आपके लिए ही बढ़ रहा है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपग्रेड कर रहे हो। 10 Right. लाख की चीज 15 लाख की हो रही है आपकी, या 10 करोड़ की चीज 15 करोड़ की हो रही है आपकी, उसमें खर्चा भी कर रहा है ना डेवलपर। अभी ये जितना भी आपके हिसाब से रेडी टू मूव इन में जाना चाहिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए? डिपेंड करता है। देखो अगर आपका बजट, जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ बांद्रा का, खार का, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है। अभी आपको पोस्टल चाहिए, बजट कम है, तो आप ईस्ट और वेस्ट में ध्यान दो। बांद्रा बांद्रा, बांद्रा इज बांद्रा, राइट। खार इज खार एंड सेंटर, मतलब जो जहां रह रहा है वो अपग्रेड कर रहा है। अगर आपका बजट कम है और आपको बड़ा घर चाहिए, तो जो ऑलरेडी बस चुका है उसमें मत जाओ, जो बस रहा है उसमें जाओ। Valid. लोगों को यार अंडर कंस्ट्रक्शन में हमको चोट खाए लेते हैं। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन की कंप्लीट नहीं होते ट्रांजेक्शन, तो आप, मैं बोलता हूँ कोई भी 20 माले पे 25 माले पे जाके खड़े हो जाओ और चारों तरफ देखो कंक्रीट जंगल बना हुआ है। करेक्ट। अगर बिल्डिंग नहीं बनती तो जंगल कहां से आता है? कंक्रीट जंगल। ये भी सही है। कोई जगह तो खाली है ही नहीं, ना जंगल बचा ना पहाड़ बचे, जो स्लम अब वो डिमोलिश हो रहे हैं। बिल्कुल बराबर है। बड़ा धरावी जो बड़े लोगों ने ले लिए, बिल्कुल। खारिश जो शिवालिक ने ले लिया, पूरा वो टाउनशिप बना रहे हैं। बचा गोवंडी चेंबूर, है ना। तो चीजें डेवलप हो रही है, तो बिल्डिंग बन रही, जगह कहाँ खाली दिख रही। तो कौन बोलता है कि बिल्डिंग नहीं बनती, डेवलपर भाग जाते हैं। आग बंद करके गाड़ी चलाओगे ना तो ठोकोगे, आग खोल के गाड़ी चलाओ बस। क्या बात कही। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी। आज इतना इजी हो गया है डिजिटल माध्यम से, आप गूगल सर्च कर लो, किसी के बेटी का रिश्ता लगाने जाते तो कितना सर्च करते सर्च करते हो कि नहीं? राइट। प्रॉपर्टी आपको ऐसी रातों रात नहीं मिलती है। आपको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए एक टाइम से पैसा कमाना पड़ता है। जब आप इतने टाइम से पैसा कमा रहे हो और उस प्रॉपर्टी में आपको हमेशा रहना भी है आगे चल के, तो वो आप बेटी जैसी ही है वो आप। बिल्कुल सही बात। तो उसको आपको लेने के लिए क्यों नहीं आप सर्च करते हो? तो गवर्नमेंट ने इजी कर दिया लोगों को रेरा के थ्रू। अभी आप, कुछ लोगों ने, अभी मैं पता ना जितने लोग भी फंसे ना, मैं उनसे पूछा था, अरे नहीं अमित भाई अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, डेवलपर भाग जाते। मतलब क्या नाम था सर आपका, हुआ एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, मेरे दोस्त का हुआ है, मेरे जानने वाले का हुआ है। सुनी सुनी अफवाहों में लोग हैं। चलो 100 में से अगर 2 और 3 लोग भागे तो अब 97 की बात करो ना, 2-3 लोग को कौन पूछता? 100% राइट। 2-3 लोगों की मार्केट ही नहीं है। 97 की बात करो बस, 97 लोग ने बिल्डिंग बनाया, उनकी तारीफ करो ना। बराबर। और जो लोग भागे ना वो आपकी बेवकूफी से भागे, क्योंकि आप है ना डिस्ट्रेस डील मांगते हो, सस्ती डील मांगते हो। इंटरेस्टिंग। 40,000 का भाव चल रहा है और अब 20,000 में आपको माल बेच रहा है, तो बेवकूफ है आप, बेवकूफ हो। सही बात। आपको आधे रेट में माल कैसा मिल रहा है? कुछ तो गलत है, कुछ तो समझना गलत चाहिए। है। बिल्कुल सही बात। दूसरे के प्लेट में ना लड्डू बड़ा नजर आता, सुने ना आपने, है ना। बिल्कुल। आज इलेक्ट्रिशियन वेल्डर बन रहा है, गाड़ी पेंट करने वाला वो घर पेंट कर रहा है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाला बन रहा है, हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर बन रहा है। मतलब दूसरे के काम में ना लोगों को पैसा ज्यादा दिख रहा है। सही बात है। हर कोई एजेंट बनना चाहता है, उनको पैसा ज्यादा लगता है। एजेंट को डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा अच्छी लगती है कि भाई यार, अभी आजकल जो चल रहा है ना, एक आता है कौन सा बूस्ट इंस्टाग्राम पे करते रहता है वो, डोंट बूस्ट ऑन इंस्टाग्राम, ये लीड्स के लिए, वो सब खुद भी उसी पे कर रहा है बूस्ट। बराबर। अरे अजीब आदमी है। अरे यही जो पब्लिक घर देखेगी, वही पब्लिक टीवी देखेगी, ऐड देखेगी, सब वही देखेगी ना। सही बात है। बिल्कुल तो सही। आँख खोल के काम करना चाहिए लोगों को, ये सारी चीजों को। बजट के हिसाब से अंडर कंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने का फायदा क्या होता है? तो आपको चॉइस का फ्लोर मिलता है, बेस्ट प्राइस मिलता है। अब बच्चा छोटा रहता है ना, पैदा होता है ना बच्चा,
तो उसके खर्चे कम होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनके खर्चे बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो सीनियर केजी, जूनियर केजी, सॉरी पहले जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी, हम्म, फिर खर्चे। तो बिल्डिंग का भी कैसा, खड्डा खोद रहे ना, खड्डा, हम्म, तो उस टाइम पे बुक कर लो। अगर उस टाइम पे बुक नहीं किए तो प्लेन पे बुक कर लो, क्योंकि प्लेन आने तक 45% ड्यू हो जाते हैं। राइट। और फिर जैसे जैसे स्लैब चढ़ता जाएगा ना, तो रेट बढ़ता जाएगा, बराबर। क्योंकि स्लैब चढ़ने में, प्लेन होने में, क्योंकि आपकी रेती, सीमेंट, ये सारी चीजें, वर्कर, लेबर, सबकी चीजें बढ़ जाती है ना। अगर आप पहले खरीद लोगे तो आपका पैसा डेवलपर यूज कर लेता है, Correct. उसको कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है। तो बैंक का जो इंटरेस्ट है, जो बैंक को देना है, वो एक अच्छे कस्टमर्स को देता है। वो चाहता है कि अच्छे लोग जुड़े हमारे प्रोजेक्ट में। तो जो बेनिफिट बैंक को पहुंच रहा है, वो कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है। आप नहीं लोगे, इन्वेस्टर लेगा। करेक्ट। आप लोगे तो प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर दोगे, इन्वेस्टर लेगा, एमओयू पे देगा पैसा, वो तो स्टैम्प ड्यूटी का भी पैसा बच जाता है, उसका बिल्कुल। जीएसटी का भी बच जाता है। फिर वही प्रॉपर्टी बनने के बाद आप महंगे में खरीदते हो, सही बात। लेते हो वही चीजें। अच्छा डेवलपर भी कई बार किसी चक्कर में फंस गया, नहीं दे पाया, तो अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा डेवलपर है, कहीं नहीं फंसेगा। देखो गवर्नमेंट के रूल्स चेंज होते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट रूल्स इसके लिए कुछ चेंज करती, बदलाव करती, रुका देती, क्योंकि वो लोगों का भला चाहती है। एक की तो सुनना नहीं है, उनको तो सबको देखना है। राइट। तो गवर्नमेंट ने रूल्स थोड़ा जैसे कि रेरा के लिए आने के टाइम पे, तो रेरा आया तो अच्छे के लिए आया ना। बिल्कुल। बहुत से लोग ने रेरा को बुरा बोले, लेकिन बहुत से लोग खुश भी है। बिल्कुल। एकदम ट्रांसपेरेंसी हो गया है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट का रेरा नंबर से आप देख सकते हो कि कितना क्या आया, कितना सीसी है, कितना क्या है, कब देने वाले, क्या डेडलाइन है, क्या पेनल्टी है, सारी चीजें। 50% अगर आपने माल बिक गया आपका डेवलपर का, तो आप डेवलपर को हटा सकते हो। 100 फ्लैट है या 50 बिक गए, तो 50 में मिलकर डेवलपर को चेंज कर सकते हो। पता है आपको? ये नहीं पता था मुझे। नहीं पता है? इंटरेस्टिंग। हाँ, डेवलपर को आप चेंज कर सकते हो 50 में मिलके। अगर उनके Okay. खिलाफ कुछ काम हो रहा है या कुछ अलग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, डेवलपर हट सकता है। बहुत ही सही। तो चीजें हैं। मतलब इसमें लेकिन क्या इसमें कुछ खर्चा आएगा, लॉयर करना पड़ता है क्या? लॉयर तो रहता ही, लॉयर तो करना ही पड़ता है। और एक ही मामले में लॉयर नहीं कर सकते आप, अपनी बीबी के मामले में, वो किसी की नहीं सुनती। नहीं तो बाकी मीडिएटर रखना ही पड़ता है आपको, है राइट ना। राइट। बिल्कुल। अगर मैं- काजी भी जो शादी करा के जाता है ना, काजी हाँ, आपको हाँ। पंडित, हाँ। आप देखो सबसे पहले वही कुल होते। जब आप उन्हें दूल्हे ने कुबुल कुबुल किया ना, और पलट के देखा तो काजी कुल साइन करा के, या पंडित जी ने 7 मंत्र फेरा है, हाँ। पंडित जी कहाँ, अरे वो तो निकल गए। उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, भाई मैंने तो करा दिया। समझ रहे? Right, मीडिएटर जो है ना, वो Interesting. बीवी के मामले में नहीं, तो बाकी दूसरे मामले में रखना है आपको लॉयर जो है। हाँ, Right. आपको, क्योंकि वो लीगली जो चीजें वो हर कोई नहीं कर process सकता, करना ही प्रोसेस पड़ेगा। है तो वो करना ही है। करना ही पड़ेगा। हाँ, बट ये इजी हो गया। होमओनर्स के हाथ में पावर है। अगर 50% से ज्यादा फ्लैट्स यूनिट्स बिक गए हैं तो और they can कोई change the अगर developer। अगर इस तरह का वो, मतलब एज पर प्लान, एज पर रेरा डायरेक्शन नहीं जा रहे, तो वो चीजों को, उसको वो लोग एक्शन ले सकते हैं। जो रेरा में उसने बताया है उस हिसाब से आपने बनाना पड़ेगा। अगर उसमें आप कुछ मॉडिफिकेशंस कर रहे हो तो आपको 50 या 75% से ज्यादा मेंबर्स की कंसेंट लेनी पड़ती है। वो कंसेंट लेने के बाद ही आप वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, नहीं तो आप वो मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। और अगर उसके बाद भी आपने किया तो रेरा में आपके नाम की कंप्लेंट फाइल हो जाएगी, Fair। एंड यू गेट अ हेवी पेनल्टी एज वेल। मेरा आई थिंक हम लोग ने काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन किया है इस पूरे पॉडकास्ट में। मेरा आखिरी क्वेश्चन था कि अभी जो ट्रांस हार्बर लाइन आ रही है, यस, राइट, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे रियल एस्टेट मार्केट में? जिस तरफ आ रहा है उस तरफ इट्स गोना ग्रो अप। जो मुंबई 3.0 की बात चल रही है, वो कितना, क्या उसका अप्रिसिएशन होने वाला है पूरी मुंबई के मार्केट प्लेस पे? क्या फर्क पड़ेगा साहिर भाई? एनी इनसाइट? उसका it's a very good initiative. First of all, I would like to thank Nitin Gadkari sir a lot and entire government कि आप लोग इतना infrastructure develop कर रहे हो and मुंबई को is one of the best cities in the world बना रहे हो, and this is one of the biggest coastal roads in entire country. और सिवरी से लेके आपको नावा शेवा तक जाना था पहले, तो आपको 2 घंटे का रास्ता लगता, लेकिन आज ये जो रास्ता बन गया है उससे आप सिर्फ 20 मिनट में पहुंच सकते हो। यानी कि आपका कितना टाइम, 1 आवर 40 मिनट्स बच रहा है, यानी कि 40 मिनट में आप वापस आ सकते हो, राइट? सो विच इज अ वेरी गुड टाइम। और ये जो बनाया है, जिससे
कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। तो आज अगर कोई इंसान है जिसको लगेगा कि मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, मुझे एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे अच्छा वेदर चाहिए, मुझे प्योर ऑक्सीजन चाहिए, मुझे एक छोटे अमाउंट में बड़ा फ्लैट चाहिए, तो वो उस तरफ नावा शेवा के आसपास भी, नवी मुंबई के साइड भी, उस तरफ भी वो प्रॉपर्टी खरीदेगा एंड उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आज जहां पे भी इतिहास गवाह है डेवलपमेंट्स हुई है, वहां के प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं। एंड इनफैक्ट आप देखोगे पिछले 2-3 साल में द प्राइसेस हैव बीन डबल्ड इन उल्वे, खारगर एंड ऑल दीज प्लेसेस। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और 3.0 जो आ रहा है वो भी आने आएगा ही, क्योंकि नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है और उसके बाजू में वो लोग ने पूरा प्लान किया है गवर्नमेंट ने कि एक टाउनशिप बनाएंगे, क्योंकि जहां पे आपका एयरपोर्ट है वहां पे एक इकोसिस्टम भी तो बनाना पड़ेगा। और इकोसिस्टम कब बनेगा? जब वहां पे लोग रहने आएंगे, और लोग कब रहने आएंगे? जब वहां पे डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए डेवलपमेंट किया जा रहा है, उसके बाद शॉप्स खुलने लगेगी, फिर वहां पे कैफेटेरियाज खुलेंगे, वहां पे रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, सब कुछ खुलेगा, क्योंकि आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे आपको कुछ तो चाहिए ना। तो वो कुछ लाने के लिए ये पूरा प्लान किया गया। एंड इट इज वेरी गुड कि आज जो मुझे, मतलब मैं तो पार्ला में ही रहता हूँ एंड एयरपोर्ट से बाहर निकल के चल के भी जा सकता हूँ मैं घर। आई एम वेरी लकी इन दैट वे। अगर एक इंसान जो नवी मुंबई का है, उसको अगर पार्ला आना है, एयरपोर्ट के अंधेरी आना है, तो उसको 2-3 घंटे का सफर तय करके आना पड़ता है। मतलब अगर इमेजिन करो आप दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली पहुंचने में आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। बैंगलोर का सेम है ना। यस। तो वो चीज एक बहुत अच्छा हो गया कि आपकी चॉइस है, आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट में उतरना है। अगर बाहर रहते हो तो वहां का एयरपोर्ट की टिकट निकालो, अगर अंधेरी एयरपोर्ट चाहिए तो अंधेरी की निकालो, आपको जो कन्वीनियंट है वो करो। ये तो भाई आप पालघर और हर जगह घर जमीन खरीद लो जिसने नहीं खरीदा है, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी इजी हो रही है कि हर जमीन महंगी हो रही है। कनेक्टिविटी से तो यही हो रहा है ना कि लोग पहले मीरा रोड पहुंच नहीं जहाँ- पाते थे उतने टाइम में, अब पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा है कनेक्टिविटी, उसकी वजह से प्राइस प्रॉपर्टी का नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है ना कि जो लोग यहाँ छोटे घर में रह रहे हैं वो चाहते हैं कि दूर चले जाए लेकिन बड़ा घर मिल जाए। कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसके लिए लोग नहीं जाते, बिल्कुल। यहाँ छोटे छोटे घर में रहते हैं। मीरा रोड पहले एक टाइम पे 4 लाख 5 लाख रुपए में भी फ्लैट मिलते थे। राइट। प्रॉपर्टी का प्राइस जो मीरा रोड पहले शांति नगर, नया नगर, पूनम यही था। उसके बाद में वो सिनेमैक्स जब कोई नहीं आता था। एक बार का इंसिडेंट है, मैं गया था मीरा रोड में, एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था। बिल्डिंग चारों तरफ तो बन चुकी है, प्रॉपर्टी उनको चाहिए था, तो मैं उनको कार में दिखा रहा था, क्योंकि वो उस चीज के लिए पछता रहे थे कि उनकी लाइफ मीरा रोड में गई। उनका 3 BHK का फ्लैट था, फिर उनका फैमिली बड़ी थी तो सेपरेट हो गए, अपना अपना शेयर लेके लोग रेंट पे रहने लगे। हैवी डिपॉजिट कॉन्सेप्ट चलता था, वो लोगों ने नहीं लिया उस टाइम। अब मीरा रोड पैक 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 पैक, अंदर अंदर जहाँ जंगल था वहां भी बन गया। तो ऐसे ही मैं उनको दिखा रहा था कि दूर थोड़ा सा ले लो आप डिस्टेंस से मीरा रोड में। तो हम लोग ऐसे ही सर्वे करने गए थे, एक स्कूल के पास हम लोग गाड़ी में खड़ा करके बात कर रहे थे, तो एक पुलिस वाला आया, जबरदस्ती उसको बीच में इंटरफेयर करना था, मतलब कोई सुनसान जगह भी नहीं। अब आके जबरदस्ती बोलता दरवाजा खोल, उनको कुछ देखना था शायद। मैं खोला भाई, मेरा लाइसेंस देखा तो बैंड्रा का था, गाड़ी का बैंड्रा का नंबर 02। बोले यहाँ क्या कर रहा है? मैं बोला यहाँ पर दोस्त से मिलने आया हूँ। यहाँ क्या कर रहा है इतनी सुनसान में? मैं बोला भाई साहब आपका दिमाग खराब है क्या? बाजू में स्कूल है, पीछे भैंस चिल्ला रही, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये वर्कर काम कर रहे हैं, ये सुनसान जगह लग रहा है क्या? अब उनको कुछ चाहिए था लगता, जबरदस्ती का कुछ दे रहा है कि बुलाऊं किसी को। बोला भाई बुला। भाई तेरी गाड़ी बैंड्रा की 02 बॉम्बे नंबर, यहाँ क्या कर रहा? अरे मैं बोला भाई मीरा रोड बसाने वाले हम, तुम हमको समझा रहे क्या? मीरा रोड बसाया कौन? हमने बसाया मीरा रोड, तो हमको समझाया क्या? जा जिसको बुलाना है बुला। बोले मीरा रोड बसाया हमने? कौन है तू? एस्टेट एजेंट हूँ भाई, हम नहीं तो बेचे घर सब। एस्टेट एजेंट हूँ भाई, यहाँ पर बिना एस्टेट एजेंट के घर नहीं बिकता। मैं ये मेरी फ्रेंड है, उनको वही दिखा रहा था कि आपने क्या गलती की, कि आपको ऐसा लग रहा था दूर, लेकिन अब ये दूर नहीं, ये बहुत दूर हो चुका, अब आपके बजट के बाहर हो गया, बहुत दूर हो चुका। तो वक्त पे चीजें ले लेना चाहिए। जो कम बजट में छोटे घर में रह रहे हैं तो थोड़ा सा जाके इजीली, क्योंकि काम पे आपको बॉम्बे आना है, मेन पॉइंट ये है। लोग दूर इसीलिए नहीं आना चाहते
कि ज्यादा करके ट्रैवल में उनका मीरा रोड में रेंटल किसी लिए बड़ा नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट नहीं है वहाँ पर। हम्म, थाने में देख लो, थाने की तरफ देखोगे ना, वहाँ कॉर्पोरेट है तो वहाँ रेंटल बहुत अच्छा है। राइट लेकिन मीरा रोड, नायगांव या विरार, नाला सुपार देखोगे ना, वो रेंटल इतना पिक नहीं होने वाला है, बराबर क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट नहीं। राइट बोरीवली के बाद यहाँ से है तो यहाँ का रेंटल हाई है। न्यू बॉम्बे में कॉर्पोरेट है, आयरोलियो साइड, वो तो पूरा रिलायंस का पूरा इतना बड़ा कॉर्पोरेट पार्क है, तो वहाँ के रेंटल बहुत आएंगे। न्यू बॉम्बे के रेट की बात करेंगे, वो तो 2002 से बढ़ गया। एयरपोर्ट अभी तक आया नहीं, लेकिन वो 20 साल बराबर। पहले ही वो प्राइस हाइक हो गया। तो अब जो कनेक्टिविटी हुई तो कितना प्राइस बढ़ जाएगा। यस, बहुत ही तो ज्यादा अब आप न्यू बॉम्बे में लो या बैंड्रा में लो, बात बात एक देखिए सर, आप बैंड्रा में लेना, मैं घर दिखाता हूँ बैंड्रा खार सेंटर सेम प्राइस में, सेम मीरा रोड के प्राइस में बैंड्रा में। ऑलमोस्ट आ जाओ 88 lakhs में 1 bedroom ऑल किचन बैंड्रा नॉर्थ। तो ये भगवान ने आपको सिखाया है कि खुद का एक घर होना जरूरी है, यहाँ नहीं तो थोड़ा दूर नहीं तो और दूर, लेकिन होना बहुत जरूरी है। ना होने से कुछ होना बेहतर है गाइस, रिमेंबर दिस। very important point. With that, guys, we have come to the end of this podcast. आप दोनों से बात करके इतना मजा आया आज। आज का जो पॉडकास्ट रहा है ऐतिहासिक इज द और वर्ड। थैंक्स टू अमिक भाई, इतना फनी पॉडकास्ट मैंने पहली बार किया और इतना हंसा मेरे गाल दर्द हो रहे हैं। मैं लिटरली मेरे कान यहाँ पे आते हैं। मेरे को, मैं कहीं भी बैठता हूँ, मेरे को पता नहीं ये हाँ। पता नहीं अच्छी चीज है बुरी चीज है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं ऐसे ही हूँ। आई डोंट थिंक ये बुरी चीज है, हाँ। कुछ भी बुरा नहीं था। He's like a परेश रावल ऑफ रियल एस्टेट, यू नो। हाँ, मेरी वाइफ भी मेरे को बोलते तुम परेशान दिखते हो। अब वो सब कॉम्प्लीमेंट्री है बस, मैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलूंगा। बिल्कुल बड़े एक्टर है वो परेश बिल्कुल, रावल, बिल्कुल। है ना। परेशान दिखना वो एक बड़ी बात है। मेरे ही कस्टमर है। हाँ ठीक है। So anyways guys, thank you so much. आप लोग ने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, आप लोग यहाँ तक आए। बहुत ही मजेदार पॉडकास्ट था ये। रजत सर के साथ मेरे को एक अच्छी बातें याद आ गई ऐसी। हम्म, हम लोग एक जगह फ्लैट देख रहे थे, तो चाबी बड़ी लेट आ रही थी। रजत कौन? रजत कपूर। रजत कपूर जी। ओके तो वो चाबी लेट आई, तो अब मैं बोला मैं क्या करूँ यार, एक तो बड़े आदमी है, उनको खड़ा रखना भी अच्छी बात नहीं, और मैं बोल के भी रखा था उन लोगों को, सर आ रहे तुरंत चाबी करना, लेकर चाबी रेडी रहना चाहिए। वो भी अपने एटीट्यूड में आ रहा बंदा, जैसे कि पहचानता ही नहीं। तो जैसे पहचानता ही नहीं है, जैसे रजत सर को पहचानता नहीं, दुनिया पहचान रही वो नहीं पहचानता, एटीट्यूड अलग से। तो हम लोग अभी, मैं बोला क्या करूँ यार सर, अभी मतलब कहीं गुस्सा ना हो जाए सर ना। मेरा बेटा भी बहुत फैन है उनका, मतलब उनकी एक्टिंग मूवी भी देखता ना, मजा आता है उसको। मेरे को बार बार जब देखेगा मूवी, आपके क्लाइंट, लड़का बोलता है आपका क्लाइंट, बेटी बोलती है आपके सर, और वाइफ बोलती है आपके दोस्त। बोला वाह, तीनों अलग अलग बोल रहे हैं। तो सर को मैंने बोला कि सर मेरी वाइफ बोलती है कि रजत सर को पूछो कि एक रोल दे दो यार। तो बोला यार सर को पूछूंगा, रोल तो दे दो, लेकिन सर पहले पूछे कि तुम वेज खाते हो या नॉन वेज, कौन सा रोल दूं। ये पूछ लेंगे। तो पहले तुम ये बताओ कि पूरी तरह से कि सर वेज रोल दे दो या नॉन वेज दे दो। तो सर बड़ा खुश होने लगे। राइट। तो फिर मैं बोला यार तेरी कितने बच्चे? मैं बोला सर 3 बच्चे हैं मेरे, बड़ी बेटी डिग्री कर रही। इतने बड़े बच्चे, शादी कब किया? बस आँख खुली तो शादी हुई। जैसे आँख खुली शादी कर लिया। तो हंसने लगे। तो 10 मिनट का थोड़ा सा जो गुस्सा आ रहा होगा उनको, तो वो हंसी में टल गया। हाँ, क्योंकि उनका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस, तभी तो उनका नाम है। सही बात है ना। हर एक आदमी का जिनका नाम हुआ है ना, तो उन्होंने अपना एक वक्त को उस तरह से यूज किया है, तब जाके वो नाम जो है उन्होंने कमाया है। बिल्कुल सही बात। तो हमको उनके वक्त की जो है ना इज्जत करना जरूरी है। बिल्कुल। और अपने वक्त की भी इज्जत करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपना वक्त और किसी और के वक्त की इज्जत नहीं करेंगे, तो वक्त हमारी इज्जत नहीं करेगा। वेरी नाइस। क्या बात है। आज का All in good एपिसोड humor. वाज ऑल इन गुड ह्यूमर। Yes. हंसी मजाक के साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी है, प्लीज उन पे ध्यान दीजिए। हंसी मजाक को सिर्फ लाइटली लीजिए और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दीजिए। राइट। एंड विद दैट नोट, लेकिन अमित भाई बोलिए Sorry. लेकिन बैंड्रा खार सेंटा क्रूज सुन के नहीं निकालना। आपको जब भी घर देख रहे हो बैंड्रा खार सेंटा क्रूज में, मुझे कॉल करिए। ट्रू और अंधेरे के लिए सागर भाई को कांटेक्ट कीजिए। सागर भाई का बहुत अच्छा कांटेक्ट है वहाँ। कॉल टू एक्शन दे रहे तो मैं भी देता हूँ, अगर आपको भी पॉडकास्ट पे आना है तो हमें मिलिए। ये बात। चलिए, ऑन दैट नोट we'll see you in the next episode. Stay tuned and don't forget to subscribe to our channel. See you soon.